तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं तकदीर मूवी एक्चुअल में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ करी गई थी, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में नेम था हेलो। एंड पिक्चर साथ में ही मलयालम तमिल में भी रिलीज़ करी गई है। हिंदी में डब करके नाम रख दिया गया तकदीर। तो चलिए जानते हैं आगे पिक्चर के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में, किस किस ने लीड रोल में, कौन कौन लीड रोल में रहा। तो चलिए, पिक्चर डायरेक्ट करी गई है विक्रम कुमार ने, प्रोड्यूस करी है नागार्जुना अक्किनेनी ने, पिक्चर को लिखा है विक्रम कुमार ने, लीड रोल में स्टारिंग रहे अखिल अक्किनेनी, साथ में ही कल्याणी प्रियदर्शन। पिक्चर में म्यूज़िक रहा अनुपम रुबेन्स का, सिनेमाटोग्राफी रही PS विनोद की, एडिटिंग रही प्रवीण पुडी की प्रोडक्शन कंपनीज रही थी अन्नपूर्णा स्टूडियोज़ और साथ में मनम एंटरप्राइजेस। रिलीज़ डेट रही पिक्चर की 22 दिसंबर 2017। पिक्चर का रनिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का रहा। इंडिया में रिलीज़ हुई, ओरिजिनली रिलीज़ करी गई थी तेलुगु लैंग्वेज में। बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस करा अप्रॉक्सीमेटली 450 मिलियंस का। तो चलिए जानते हैं आगे। पिक्चर को ऑडियंस की तरफ से प्रेज़ करा गया, साथ ही में कुछ अवार्ड्स भी विन करे हैं पिक्चर ने। तो जानते हैं कौन कौन से अवार्ड्स विन करे हैं पिक्चर ने। सबसे पहले जीता 65th फिल्म फेयर अवार्ड्स इन साउथ, जो कि रहा फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ का, जो कि मिला था कल्याणी प्रियदर्शनी को। नॉमिनेशन में रही पिक्चर्स इन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर इन तेलुगु, जो कि नॉमिनेट रहे अनुपम रुबेन्स। एक और नॉमिनेशन रहा था फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फॉर तेलुगु, दैट वाज अरमान मलिक, और जो कि हिंदी में डब हुई थी विद द लैंग्वेज हेलो। साथ में ही 7th साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स भी मिला है, जिसमें कि सिमा अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू तेलुगु में कल्याणी प्रियदर्शनी ने अवार्ड जीता, और नॉमिनेशन रहा सीमा अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर तेलुगु का अरमान मलिक को फॉर हेलो, जो कि नॉमिनेशन में रहे थे। बॉक्स ऑफिस पे पिक्चर का अप्रॉक्सीमेटली ग्रॉस रहा 250.5 मिलियन, जो कि वर्ल्ड वाइड था 4 दिन का। डिस्ट्रीब्यूशन शेयर था पिक्चर का 143.8 मिलियन। कलेक्शन करा फिल्म ने तेलुगु स्टेट्स में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 4 दिन में, जो कि रहा था 15.75 करोड़, जो कि शेयर के साथ 10.1 करोड़ के। फुल रन रहा शेयर्स कलेक्ट हुए अप्रॉक्सीमेटली 17 करोड़ टू 20 करोड़। पिक्चर का पहला पोस्टर विद द टाइटल हेलो रिलीज़ करा गया 22 दिसंबर 2017 को, जो कि बाद में डब करा गया था। लेटर इट वॉज रिलीज्ड ऑन 16 नवंबर 2017 में। थिएटर में ट्रेलर रिलीज़ करा गया 1 दिसंबर 2017 को, और ऑडियो रिलीज़ करी गई थी 7 दिसंबर 2017 में। चलिए जान लेते हैं पिक्चर के बारे में। रिलीज़ वर्ल्ड वाइड हुई थी तेलुगु में, जो कि डब करके हिंदी रहा तकदीर, जो कि ट्रांसलेट करा गया फ्रॉम द वर्ड डेस्टिनी से। स्टार गोल्ड पर रिलीज़ करा गया प्रीमियम ऑन 23 जून 2018 में। तमिल में सेम टाइटल के साथ डब हुई, जो कि था हेलो, और साथ में ही स्टार रहे विजय, और मलयालम में भी सेम टाइटल के साथ डब करी गई 2019 में। टाइटल सेम रहा, डब करने की लैंग्वेजेस डिफरेंट रही हैं पिक्चर की। चलिए अब जान लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में। अखिल अक्किनेनी, जिन्होंने रोल करा अविनाश यानी शीनू का, 2 कैरेक्टर प्ले करे गए थे। एज अ चाइल्डहुड नाम था सीनू, और एज अ एडल्ट नाम था अविनाश। कल्याणी प्रियदर्शनी एज प्रिया, और साथ में ही जुनू, चाइल्डहुड में नाम था जुनू, और आफ्टर सम टाइम एडल्ट एज में था प्रिया।
जगपति बाबू का रोल प्ले करा एज अ प्रकाश। राम्या कृष्णा ने रोल प्ले करा एज सरोजनी। अजय ने रोल प्ले करा एज ऋषि। सत्या कृष्णन ने रोल प्ले करा एज प्रियाज मदर। अविनाश कुरुविला ने रोल प्ले करा एज प्रियाज फादर का। वेनिला किशोर ने रोल प्ले करा एज अ फ्रेंड या फिर कह सकते हैं ब्राइड ग्रूम फॉर प्रियाज फ्रेंड। पोशानी कृष्णा मुरेल ने रोल प्ले करा एज पुलिस ऑफिसर का। मिखेल गांधी रहे एज यंग शीनू में। मायरा डांडेकर एज रहे यंग जुन्नू में। निवेदिता सतीश रही एज प्रियाज फ्रेंड। प्रवीण रहे एज टैक्सी ड्राइवर। कृष्णुदू रहे एज पानीपुरी सेलर। रघु मास्टर रहे एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेलर। कैमियो रहा था रघु मास्टर का। जान लेते हैं कुछ पिक्चर के बारे में। आखिर क्या रही पिक्चर की कहानी। शीनू यानी कि जो एक स्ट्रीट पर मिली थी अर्जुन को, जो कि फ्रेंड थे जुनू के, एक फैमिली मूव था जो कि फ्रीक्वेंटली रहा आफ्टर उनके फादर्स जॉब, मतलब जब उनके फादर की जॉब शिफ्ट करी गई उन्होंने भी शिफ्ट कर लिया था वहाँ से। जुनू ने अपना फ़ोन नंबर दिया शीनू को एक 100 रुपये के नोट पे, लेकिन वो नोट चुरा लिया गया था चोर की तरफ से। शीनू जो है कार से हिट हो गई थी, शीनू को कार से चोट लगी और फिर उसके बाद सरोजनी यानी कि राम्या कृष्णन और उनके हस्बैंड जो थे प्रकाश, उन्हें अडॉप्ट कर लिया उन्होंने। और बाद में अडॉप्ट कर लिया और साथ में उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस करा कि अगर बच्चा जी जाता है तो फिर वो उसे एक अच्छा लाइफस्टाइल देंगे जो उसके लिए अच्छा होगा। फिर कहानी जाती है 14 साल बाद में। शीनू जो कि नाम चेंज होके अविनाश हो गया था, जो कि रहे अखिल अकिनेनी। साथ में ही जुनू जिनका नाम चेंज होके प्रिया हो गया 14 साल बाद, जो कि थी कल्याणी। आर बोथ लिविंग अफ्लुएंट लाइफस्टाइल, जो कि बहुत अच्छा लाइफस्टाइल व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वो आप खुश नहीं थे एक दूसरे से। फाइनली अविनाश ने एक ट्यून डिस्कवर करी जो कि उन्होंने एज अ चाइल्डहुड भी डिस्कवर करी थी ऑन अ रॉन्ग कॉल। द कॉलर सेज द लोकेशन इज़ अ म्यूज़िक फेस्ट, जो कि कॉलर ने लोकेशन बताई म्यूज़िक फेस्ट की, जो कि एक स्ट्रीट पर हो रहा था जब उनका फ़ोन चोरी हो गया था। उसी दौरान स्ट्रीट पर किसी ने फ़ोन चुरा लिया था अविनाश का, तो उन्होंने वापस अपनी मेमोरी को गैदर करने के लिए, जुन्नू को रिकंसाइल करने के लिए वो फ्लैशबैक में गए विद सरोजनी एंड प्रकाश एज अ फैमिली हैप्पी। फिर बात आती है जुनू यानी प्रिया पर। वो दिल्ली की थिंकिंग से परेशान होकर उन्होंने सोचा कि उनके फादर का ट्रांसफ़र हो रहा है टू द अदर स्टेट। हैदराबाद लीव करने से पहले उन्होंने सोच लिया था कि वो अपने क्लोज़ फ्रेंड की शादी अटेंड करेंगी हैदराबाद में। फिर बात आती है एयरपोर्ट पे, जब अविनाश अपनी मदर को रिसीव करने जाता है, वो प्रिया को देखता है बट वो उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता। बाद में प्रिया और अविनाश फिर से मिलते हैं जब प्रिया 100 रुपये के नोट्स पुअर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। वहाँ पे वो एक्सीडेंटली मिले बट प्रिया रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाई। जैसे ही उन्होंने पास जाने की कोशिश करी तो प्रिया यंग शीनू को याद करती है और भाग जाती है वहाँ से। अविनाश फॉलो करता है और गलती से उससे प्रिया के हाथ की चूड़ी टूट जाती है। वो उसे इंसिस्ट करता है कि वो उसकी बात सुने। स्टोरी फिर वापस आ जाती है प्रेजेंट में। आफ्टर अविनाश रिट्रीव्स हिज फ़ोन, जैसे ही अविनाश को अपना फ़ोन वापस मिल जाता है फ्रॉम द फ़ोन माफिया, उसको पता चलता है प्रिया यानी जुनू हैदराबाद म्यूज़िक फेस्ट में है और वो वहीं पहुंच जाता है प्रिया से मिलने के लिए, जो कि अभी तक परेशान है और लड़ रही है अपनी फ्रेंड के संगीत पे, यानी वेडिंग पे बोल सकते हैं। वो एक दूसरे को भूल जाते हैं और अविनाश एक गिफ्ट करता है नई बैंगल और विश करता है उसे न्यू लाइफ के लिए।
सर्च करता है जुनू को यानी प्रिया को, जो कि म्यूज़िक स्टॉल पर प्ले कर रही होती है ट्यून जो उन्होंने चाइल्डहुड में बनाई थी। ट्यून सुनने के बाद वो तुरंत भागा हुआ पहुंचता है, पर वो नहीं ढूंढ पाता प्रिया को। अविनाश को 100 रुपये का नोट मिलता है जिसमें कि जुनू का फ़ोन नंबर था, और वो डायल करता है सेम नंबर बार बार, बट जुनू यानी प्रिया उस कॉल को कट करती रहती है। और जैसे ही उसे पता चलता है ट्यून लोकेशन के बारे में फेस्ट में, वो तुरंत उठा लेती है कॉल को, और जैसे वो कॉल रिसीव करती है अविनाश की मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। बट जुनू यानी प्रिया को पता चल जाता है कि सेम यानी अविनाश वो भी म्यूज़िक फेस्टिवल में है। वो म्यूज़िक फेस्ट स्टॉल पर मिलते हैं और साथ में प्ले करते हैं विद अ फाइनल टाइम हीयरिंग द ट्यून। जो प्रिया और साथ के लोग थे, प्रिया आसपास ढूंढती है फॉर जुनू को जो कि सेम ट्यून बजा रहा था। प्रिया देखते दंग रह जाती है और बड़ा ही अजीब सा एक्सप्रेशन देखती है। आइडेंटिफाई करती है जुनू को और साइंस फॉलो करती है बाय सेइंग येस, दे बोथ एम्ब्रेस ईच अदर इन लव। एट लास्ट दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। अब जानते हैं साउंड ट्रैक के बारे में। पिक्चर में बहुत अच्छे से लव स्टोरी दिखाई है, चाइल्डहुड लव स्टोरी दिखाई गई है पिक्चर में, जो कि बिछड़ गए थे 14 साल बाद फिर मिले, और एक म्यूज़िक ट्यून की वजह से उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। जानते हैं तेलुगु लैंग्वेज में ओरिजिनल ट्रैक क्या थे। म्यूज़िक कंपोज करा गया अनुपम रुबेन की तरफ से, जो कि रिलीज़ करा आदित्य म्यूज़िक कंपनी ने। ऑडियो फंक्शन जो कि हुई थी विशाखापट्टनम में 7 दिसंबर 2017 को, अनुपम की 5th फिल्म रही। जानते हैं ओरिजिनल ट्रैक जो कि तेलुगु लैंग्वेज का था। टाइटल था हेलो, लिरिक्स रहे वनमली श्रेष्ठा की तरफ से और गाया अरमान मलिक ने। नेक्स्ट रहा अंगाना ओका उरू, जो कि लिरिक्स रहे चंद्र बोस के और गाया श्री ध्रुति ने। थलाची थलाची लिरिक्स रहे वानामेल के और गाया हरिचरण ने। ये वे वो लिरिक्स रहे चंद्र बोस के, गाया अखिल अकिनेनी और जोनिता गांधी ने। नेक्स्ट रहा फीमेल वर्जन अंगना अंगना ओका उरू का, जो कि लिरिक्स थे चंद्र बोस के और गाया श्रेय घोषाल ने। मेरा इस मेरीस लिरिक्स थे वानामेली के और गाया था हरिचरण श्रीनिधि ने। अब जानते हैं जो कि लिखा गया है प्रशांत इंगोले की तरफ से, तकदीर यानी कि हिंदी डब का ट्रैक लिस्ट के बारे में। आखिर कौन कौन से सॉन्ग्स थे। हेलो सॉन्ग का सिंगर रहे आशा सिंह। बरसे बरसे के सिंगर रहे श्रेयास पुराणिक, साथ में दीपाली साठे। एक ऐसा का सिंगर रहे जय लक्ष्मी। तरसे तरसे के सिंगर रहे आशा सिंह। कितने थे के सिंगर है आशा सिंह, साथ में दीपाली साठे। रैप सॉन्ग रहा जय मेहता का। हेलो यानी कि जो डब हुई तमिल लैंग्वेज में, उसमें टाइटल सॉन्ग्स रहे। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं तकदीर मूवी एक्चुअल में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ करी गई थी, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में नेम था हेलो, एंड पिक्चर साथ में ही मलयालम तमिल में भी रिलीज़ करी गई है। हिंदी में डब करके नाम रख दिया गया तकदीर। तो चलिए जानते हैं आगे पिक्चर के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में, किस किस ने लीड रोल में, कौन कौन लीड रोल में रहा। तो चलिए, पिक्चर डायरेक्ट करी गई है विक्रम कुमार ने, प्रोड्यूस करी है नागार्जुना अक्किनेनी ने, पिक्चर को लिखा है विक्रम कुमार ने। लीड रोल में स्टारिंग रहे अखिल अक्किनेनी, साथ में ही कल्याणी प्रियदर्शन। पिक्चर में म्यूज़िक रहा अनुपम रुबेन्स का। सिनेमाटोग्राफी रही PS विनोद की। एडिटिंग रही प्रॉन पुडी की।
प्रवीण पुडी की सॉरी। प्रोडक्शन कंपनीज रही थी अन्नपूर्णा स्टूडियोज़ और साथ में मनम एंटरप्राइजेस। रिलीज़ डेट रही पिक्चर की 22 दिसंबर 2017। पिक्चर का रनिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का रहा। इंडिया में रिलीज़ हुई, ओरिजिनली रिलीज़ करी गई थी तेलुगु लैंग्वेज में। बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस करा अप्रॉक्सीमेटली 450 मिलियंस का। तो चलिए जानते हैं आगे। पिक्चर को ऑडियंस की तरफ से प्रेज करा गया, साथ ही में कुछ अवार्ड्स भी विन करे हैं पिक्चर ने। तो जानते हैं कौन कौन से अवार्ड्स विन करे हैं पिक्चर ने। सबसे पहले जीता 65th फिल्म फेयर अवार्ड्स इन साउथ, जो कि रहा फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ का, जो कि मिला था कल्याणी प्रियदर्शनी को। नॉमिनेशन में रही पिक्चर्स इन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर इन तेलुगु, जो कि नॉमिनेट रहे अनुपम रुबेन्स। एक और नॉमिनेशन रहा था फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फॉर तेलुगु, दैट वाज अरमान मलिक, और जो कि हिंदी में डब हुई थी विद द लैंग्वेज हेलो। साथ में ही 7th साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स भी मिला है, जिसमें कि सिमा अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू तेलुगु में कल्याणी प्रियदर्शनी ने अवार्ड जीता, और नॉमिनेशन रहा सीमा अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर तेलुगु का अरमान मलिक को फॉर हेलो, जो कि नॉमिनेशन में रहे थे। बॉक्स ऑफिस पे पिक्चर का अप्रॉक्सीमेटली ग्रॉस रहा 250.5 मिलियन, जो कि वर्ल्ड वाइड था 4 दिन का। डिस्ट्रीब्यूशन शेयर था पिक्चर का 143.8 मिलियन। कलेक्शन करा फिल्म ने तेलुगु स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 4 दिन में, जो कि रहा था 15.75 करोड़, जो कि शेयर के साथ 10.1 करोड़ के। फुल रन रहा शेयर्स कलेक्ट हुए अप्रॉक्सीमेटली 17 करोड़ टू 20 करोड़। पिक्चर का पहला पोस्टर विद द टाइटल हेलो रिलीज़ करा गया 22 दिसंबर 2017 को, जो कि बाद में डब करा गया था। लेटर इट वॉज रिलीज्ड ऑन 16 नवंबर 2017 में। थिएटर में ट्रेलर रिलीज़ करा गया 1 दिसंबर 2017 को, और ऑडियो रिलीज़ करी गई थी 7 दिसंबर 2017 में। चलिए जान लेते हैं पिक्चर के बारे में। रिलीज़ वर्ल्ड वाइड हुई थी तेलुगु में, जो कि डब करके हिंदी रहा तकदीर, जो कि ट्रांसलेट करा गया फ्रॉम द वर्ड डेस्टिनी से। स्टार गोल्ड पर रिलीज़ करा गया प्रीमियम ऑन 23 जून 2018 में। तमिल में सेम टाइटल के साथ डब हुई, जो कि था हेलो, और साथ में ही स्टार रहे विजय, और मलयालम में भी सेम टाइटल के साथ डब करी गई 2019 में। टाइटल सेम रहा, डब करने की लैंग्वेजेस डिफरेंट रही हैं पिक्चर की। चलिए अब जान लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में। अखिल अक्किनेनी, जिन्होंने रोल करा अविनाश यानी शीनू का, 2 कैरेक्टर प्ले करे गए थे। एज अ चाइल्डहुड नाम था सीनू, और एज अ एडल्ट नाम था अविनाश। कल्याणी प्रियदर्शनी एज प्रिया, और साथ में जुनू। चाइल्डहुड में नाम था जुनू, और आफ्टर सम टाइम एडल्ट एज में था प्रिया। जगपति बाबू का रोल प्ले करा एज अ प्रकाश। राम्या कृष्णा ने रोल प्ले करा एज सरोजनी। अजय ने रोल प्ले करा एज ऋषि। सत्या कृष्णन ने रोल प्ले करा एज प्रियाज मदर। अविनाश कुरुविला ने रोल प्ले करा एज प्रियाज फादर का। वेनिला किशोर ने रोल प्ले करा एज अ फ्रेंड, या फिर कह सकते हैं ब्राइड ग्रूम फॉर प्रियाज फ्रेंड। पोशानी कृष्णा मुरेल ने रोल प्ले करा एज पुलिस ऑफिसर का। मिखेल गांधी रहे एज यंग शीनू में। मायरा डांडेकर एज रहे यंग जुन्नू में। निवेदिता सतीश रही एज प्रियाज फ्रेंड। प्रवीण रहे एज टैक्सी ड्राइवर।
कृष्णुदू रहे एज पानीपुरी सेलर, रघु मास्टर रहे एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेलर। कैमियो रहा था रघु मास्टर का। जान लेते हैं कुछ पिक्चर के बारे में। आखिर क्या रही पिक्चर की कहानी। शीनू यानी कि जो एक स्ट्रीट पर मिली थी अर्जुन को, जो कि फ्रेंड थे जुनू के, एक फैमिली मूव था जो कि फ्रीक्वेंटली रहा आफ्टर उनके फादर्स जॉब, मतलब जब उनके फादर की जॉब शिफ्ट करी गई उन्होंने भी शिफ्ट कर लिया था वहाँ से। जुनू ने अपना फ़ोन नंबर दिया शीनू को एक 100 रुपये के नोट पे, लेकिन वो नोट चुरा लिया गया था चोर की तरफ से। शीनू जो है कार से हिट हो गई थी, शीनू को कार से चोट लगी और फिर उसके बाद सरोजनी यानी कि रम्या कृष्णन और उनके हस्बैंड जो थे प्रकाश, उन्हें अडॉप्ट कर लिया उन्होंने, और बाद में अडॉप्ट कर लिया और साथ में उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस करा कि अगर बच्चा जी जाता है तो फिर वो उसे एक अच्छा लाइफस्टाइल देंगे जो उसके लिए अच्छा होगा। फिर कहानी जाती है 14 साल बाद में। शीनू जो कि नाम चेंज होके अविनाश हो गया था, जो कि रहे अखिल अकिनेनी, साथ में ही जुनू जिनका नाम चेंज होके प्रिया हो गया 14 साल बाद, जो कि थी कल्याणी, आर बोथ लिविंग अफ्लुएंट लाइफस्टाइल, जो कि बहुत अच्छा लाइफस्टाइल व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वो आप खुश नहीं थे एक दूसरे से। फाइनली अविनाश ने एक ट्यून डिस्कवर करी जो कि उन्होंने एज अ चाइल्डहुड भी डिस्कवर करी थी ऑन अ रॉन्ग कॉल। द कॉलर सेज द लोकेशन इज़ अ म्यूज़िक फेस्ट, जो कि कॉलर ने लोकेशन बताई म्यूज़िक फेस्ट की, जो कि एक स्ट्रीट पर हो रहा था जब उनका फ़ोन चोरी हो गया था। उसी दौरान स्ट्रीट पर किसी ने फ़ोन चुरा लिया था अविनाश का, तो उन्होंने वापस अपनी मेमोरी को गैदर करने के लिए, जुन्नू को रिकंसाइल करने के लिए वो फ्लैशबैक में गए विद सरोजनी एंड प्रकाश एज अ फैमिली हैप्पी। फिर बात आती है जुनू यानी प्रिया पर। वो दिल्ली की थिंकिंग से परेशान होकर उन्होंने सोचा कि उनके फादर का ट्रांसफ़र हो रहा है टू द अदर स्टेट। हैदराबाद लीव करने से पहले उन्होंने सोच लिया था कि वो अपने क्लोज़ फ्रेंड की शादी अटेंड करेंगी हैदराबाद में। फिर बात आती है एयरपोर्ट पे, जब अविनाश अपनी मदर को रिसीव करने जाता है, वो प्रिया को देखता है बट वो उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता। बाद में प्रिया और अविनाश फिर से मिलते हैं जब प्रिया 100 रुपये के नोट्स पुअर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। वहाँ पे वो एक्सीडेंटली मिले बट प्रिया रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाई। जैसे ही उन्होंने पास जाने की कोशिश करी तो प्रिया यंग शीनू को याद करती है और भाग जाती है वहाँ से। अविनाश फॉलो करता है और गलती से उससे प्रिया के हाथ की चूड़ी टूट जाती है। वो उसे इंसिस्ट करता है कि वो उसकी बात सुने। स्टोरी फिर वापस आ जाती है प्रेजेंट में आफ्टर अविनाश रिट्रीव्स हिज फ़ोन। जैसे ही अविनाश को अपना फ़ोन वापस मिल जाता है फ्रॉम द फ़ोन माफिया, उसको पता चलता है प्रिया यानी जुनू हैदराबाद म्यूज़िक फेस्ट में है और वो वहीं पहुंच जाता है प्रिया से मिलने के लिए, जो कि अभी तक परेशान है और लड़ रही है अपनी फ्रेंड के संगीत पे यानी वेडिंग पे बोल सकते हैं। वो एक दूसरे को भूल जाते हैं और अविनाश एक गिफ्ट करता है नई बैंगल और विश करता है उसे न्यू लाइफ के लिए। सर्च करता है जुनू को यानी प्रिया को, जो कि म्यूज़िक स्टॉल पर प्ले कर रही होती है ट्यून जो उन्होंने चाइल्डहुड में बनाई थी। ट्यून सुनने के बाद वो तुरंत भागा वो पहुंचता है, पर वो नहीं ढूंढ पाता प्रिया को। अविनाश को 100 रुपये का नोट मिलता है जिसमें कि जुनू का फ़ोन नंबर था और वो डायल करता है सेम नंबर बार बार, बट जुनू यानी प्रिया उस कॉल को कट करती रहती है। और जैसे ही उसे पता चलता है ट्यून लोकेशन के बारे में फेस्ट में, वो तुरंत उठा लेती है कॉल को और जैसे वो कॉल रिसीव करती है अविनाश की मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। बट जुनू यानी प्रिया को पता चल जाता है कि सेम यानी अविनाश वो भी म्यूज़िक फेस्टिवल में है। वो म्यूज़िक फेस्ट
स्टॉल पर मिलते हैं और साथ में प्ले करते हैं विद अ फाइनल टाइम हीयरिंग द ट्यून। जो प्रिया और साथ के लोग थे, प्रिया आसपास ढूंढती है फॉर जुनू को जो कि सेम ट्यून बजा रहा था। प्रिया देखते दंग रह जाती है और बड़ा ही अजीब सा एक्सप्रेशन देखती है। आइडेंटिफाई करती है जुनू को और साइंस फॉलो करती है बाय सेइंग येस। दे बोथ एम्ब्रेस ईच अदर इन लव। एट लास्ट दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। अब जानते हैं साउंड ट्रैक के बारे में। पिक्चर में बहुत अच्छे से लव स्टोरी दिखाई है, चाइल्डहुड लव स्टोरी दिखाई गई है पिक्चर में, जो कि बिछड़ गए थे 14 साल बाद फिर मिले और एक म्यूज़िक ट्यून की वजह से उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। जानते हैं तेलुगु लैंग्वेज में ओरिजिनल ट्रैक क्या थे। म्यूज़िक कंपोज करा गया अनुपम रुबेन की तरफ से, जो कि रिलीज़ करा आदित्य म्यूज़िक कंपनी ने। ऑडियो फंक्शन जो कि हुई थी विशाखापट्टनम में 7 दिसंबर 2017 को, अनुपम की 5th फिल्म रही। जानते हैं ओरिजिनल ट्रैक जो कि तेलुगु लैंग्वेज का था, टाइटल था हेलो, लिरिक्स रहे वनमली श्रेष्ठा की तरफ से और गाया अरमान मलिक ने। नेक्स्ट रहा अंगाना ओका उरू, जो कि लिरिक्स रहे चांद्र बोस के और गाया श्री ध्रुति ने। थलाची थलाची लिरिक्स रहे वानामेल के और गाया हरिचरण ने। ये वेवो लिरिक्स रहे चंद्र बोस के, गाया अखिल अकिनेनी और जोनिता गांधी ने। नेक्स्ट रहा फीमेल वर्जन अंगना अंगना ओका उरू का, जो कि लिरिक्स थे चंद्र बोस के और गाया श्रेय घोषाल ने। मेरा इस मेरीस लिरिक्स थे वानामेली के और गाया था हरिचरण श्रीनिधि ने। अब जानते हैं जो कि लिखा गया है प्रशांत इंगोले की तरफ से, तकदीर यानी कि हिंदी डब का ट्रैक लिस्ट के बारे में। आखिर कौन कौन से सॉन्ग्स थे। हेलो सॉन्ग का सिंगर रहे आशा सिंह। बरसे बरसे के सिंगर रहे श्रेयास पुराणिक, साथ में दीपाली साठे। एक ऐसा का सिंगर रहे जय लक्ष्मी। तरसे तरसे के सिंगर रहे आशा सिंह। कितने थे के सिंगर रहे आशा सिंह, साथ में दीपाली साठे। रैप सॉन्ग रहा जय मेहता का। हेलो यानी कि जो डब हुई तमिल लैंग्वेज में, उसमें टाइटल सॉन्ग्स रहे। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं तकदीर मूवी एक्चुअल में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ करी गई थी, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में नेम था हेलो, एंड पिक्चर साथ में ही मलयालम तमिल में भी रिलीज़ करी गई है। हिंदी में डब करके नाम रख दिया गया तकदीर। तो चलिए जानते हैं आगे पिक्चर के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में, किस किस ने लीड रोल में, कौन कौन लीड रोल में रहा। तो चलिए, पिक्चर डायरेक्ट करी गई है विक्रम कुमार ने, प्रोड्यूस करी है नागार्जुना अक्किनेनी ने, पिक्चर को लिखा है विक्रम कुमार ने। लीड रोल में स्टारिंग रहे अखिल अक्किनेनी, साथ में ही कल्याणी प्रियदर्शन। पिक्चर में म्यूज़िक रहा अनुपम रुबेन्स का। सिनेमाटोग्राफी रही PS विनोद की। एडिटिंग रही प्रवीण पुडी की। प्रोडक्शन कंपनीज रही थी अन्नपूर्णा स्टूडियोज़ और साथ में मनम एंटरप्राइजेस। रिलीज़ डेट रही पिक्चर की 22 दिसंबर 2017। पिक्चर का रनिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का रहा। इंडिया में रिलीज़ हुई, ओरिजिनली रिलीज़ करी गई थी तेलुगु लैंग्वेज में। बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस करा अप्रॉक्सीमेटली 450 मिलियंस का। तो चलिए जानते हैं आगे। पिक्चर को ऑडियंस की तरफ से प्रेज़ करा गया, साथ ही में कुछ अवार्ड्स भी विन करे हैं पिक्चर ने। तो जानते हैं कौन कौन से अवार्ड्स विन करे हैं पिक्चर ने। सबसे पहले जीता 65th फिल्म फेयर अवार्ड्स इन साउथ।
जो कि रहा फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ का, जो कि मिला था कल्याणी प्रियदर्शनी को। नॉमिनेशन में रही पिक्चर्स इन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर इन तेलुगु, जो कि नॉमिनेट रहे अनुपम रुबेन्स। एक और नॉमिनेशन रहा था फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फॉर तेलुगु, दैट वाज अरमान मलिक, और जो कि हिंदी में था, हिंदी में डब हुई थी विद द लैंग्वेज हेलो। साथ में ही 7th साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स भी मिला है, जिसमें कि सिमा अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू तेलुगु में कल्याणी प्रियदर्शनी ने अवार्ड जीता, और नॉमिनेशन रहा सीमा अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर तेलुगु का अरमान मलिक को फॉर हेलो, जो कि नॉमिनेशन में रहे थे। बॉक्स ऑफिस पे पिक्चर का अप्रॉक्सीमेटली ग्रॉस रहा 250.5 मिलियन, जो कि वर्ल्ड वाइड था 4 दिन का। डिस्ट्रीब्यूशन शेयर था पिक्चर का 143.8 मिलियन। कलेक्शन करा फिल्म ने तेलुगु स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 4 दिन में, जो कि रहा था 15.75 करोड़, जो कि शेयर के साथ 10.1 करोड़ के। फुल रन रहा कलेक्टेड शेयर्स कलेक्ट हुए अप्रॉक्सीमेटली 17 करोड़ टू 20 करोड़। पिक्चर का पहला पोस्टर विद द टाइटल हेलो रिलीज़ करा गया 22 दिसंबर 2017 को, जो कि बाद में डब करा गया था। लेटर इट वॉज रिलीज्ड ऑन 16 नवंबर 2017 में। थिएटर में ट्रेलर रिलीज़ करा गया 1 दिसंबर 2017 को, और ऑडियो रिलीज़ करी गई थी 7 दिसंबर 2017 में। चलिए जान लेते हैं पिक्चर के बारे में। रिलीज़ वर्ल्ड वाइड हुई थी तेलुगु में, जो कि डब करके हिंदी रहा तकदीर, जो कि ट्रांसलेट करा गया फ्रॉम द वर्ड डेस्टिनी से। स्टार गोल्ड पर रिलीज़ करा गया प्रीमियम ऑन 23 जून 2018 में। तमिल में सेम टाइटल के साथ डब हुई, जो कि था हेलो, और साथ में ही स्टार रहे विजय, और मलयालम में भी सेम टाइटल के साथ डब करी गई 2019 में। टाइटल सेम रहा, डब करने की लैंग्वेजेस डिफरेंट रही हैं पिक्चर की। चलिए अब जान लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में। अखिल अक्किनेनी, जिन्होंने रोल करा अविनाश यानी शीनू का, 2 कैरेक्टर प्ले करे गए थे। एज अ चाइल्डहुड नाम था सीनू, और एज अ एडल्ट नाम था अविनाश। कल्याणी प्रियदर्शनी एज प्रिया, और साथ में ही जुनू। चाइल्डहुड में नाम था जुनू, और आफ्टर सम टाइम एडल्ट एज में था प्रिया। जगपति बाबू का रोल प्ले करा एज अ प्रकाश। राम्या कृष्णा ने रोल प्ले करा एज सरोजनी। अजय ने रोल प्ले करा एज ऋषि। सत्या कृष्णन ने रोल प्ले करा एज प्रियाज मदर। अविनाश कुरुविला ने रोल प्ले करा एज प्रियाज फादर का। वेनिला किशोर ने रोल प्ले करा एज अ फ्रेंड, या फिर कह सकते हैं ब्राइड ग्रूम फॉर प्रियाज फ्रेंड। पोशानी कृष्णा मुरेल ने रोल प्ले करा एज पुलिस ऑफिसर का। मिखेल गांधी रहे एज यंग शीनू में। मायरा डांडेकर एज रहे यंग जुन्नू में। निवेदिता सतीश रही एज प्रियाज फ्रेंड। प्रवीण रहे एज टैक्सी ड्राइवर। कृष्णुदू रहे एज पानीपुरी सेलर। रघु मास्टर रहे एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेलर। कैमियो रहा था रघु मास्टर का। जान लेते हैं कुछ पिक्चर के बारे में। आखिर क्या रही पिक्चर की कहानी। शीनू यानी कि जो एक स्ट्रीट पर मिली थी अर्जुन को, जो कि फ्रेंड थे जुनू के, एक फैमिली मूव था जो कि फ्रीक्वेंटली रहा आफ्टर उनके फादर्स जॉब, मतलब जब उनके फादर की जॉब शिफ्ट करी गई, उन्होंने भी शिफ्ट कर लिया था वहाँ से। जुनू ने अपना फ़ोन नंबर दिया शीनू को एक 100 रुपये के नोट पे, लेकिन वो नोट चुरा लिया गया था चोर की तरफ से। शीनू जो है कार से हिट हो गई थी। शीनू को
कार से चोट लगी और फिर उसके बाद सरोजनी यानी कि रम्या कृष्णन और उनके हस्बैंड जो थे प्रकाश, उन्हें अडॉप्ट कर लिया उन्होंने, और बाद में अडॉप्ट कर लिया और साथ में उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस करा कि अगर बच्चा जी जाता है तो फिर वो उसे एक अच्छा लाइफस्टाइल देंगे जो उसके लिए अच्छा होगा। फिर कहानी जाती है 14 साल बाद में। शीनू जो कि नाम चेंज होके अविनाश हो गया था, जो कि रहे अखिल अकिनेनी, साथ में ही जुनू जिनका नाम चेंज होके प्रिया हो गया 14 साल बाद, जो कि थी कल्याणी, आर बोथ लिविंग अफ्लुएंट लाइफस्टाइल, जो कि बहुत अच्छा लाइफस्टाइल व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वो आप खुश नहीं थे एक दूसरे से। फाइनली अविनाश ने ट्यून डिस्कवर करी, जो कि उन्होंने एज अ चाइल्डहुड भी डिस्कवर करी थी ऑन अ रॉन्ग कॉल। द कॉलर सेज द लोकेशन इज़ अ म्यूज़िक फेस्ट, जो कि कॉलर ने लोकेशन बताई म्यूज़िक फेस्ट की, जो कि एक स्ट्रीट पर हो रहा था जब उनका फ़ोन चोरी हो गया था। उसी दौरान स्ट्रीट पर किसी ने फ़ोन चुरा लिया था अविनाश का, तो उन्होंने वापस अपनी मेमोरी को गैदर करने के लिए, जुन्नू को रिकंसाइल करने के लिए वो फ्लैशबैक में गए विद सरोजनी एंड प्रकाश एज अ फैमिली हैप्पी। फिर बात आती है जुनू यानी प्रिया पर। वो दिल्ली की थिंकिंग से परेशान होकर उन्होंने सोचा कि उनके फादर का ट्रांसफ़र हो रहा है टू द अदर स्टेट। हैदराबाद लीव करने से पहले उन्होंने सोच लिया था कि वो अपने क्लोज़ फ्रेंड की शादी अटेंड करेंगी हैदराबाद में। फिर बात आती है एयरपोर्ट पे, जब अविनाश अपनी मदर को रिसीव करने जाता है, वो प्रिया को देखता है बट वो उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता। बाद में प्रिया और अविनाश फिर से मिलते हैं जब प्रिया 100 रुपये के नोट्स पुअर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। वहाँ पे वो एक्सीडेंटली मिले बट प्रिया रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाई। जैसे ही उन्होंने पास जाने की कोशिश करी तो प्रिया यंग शीनू को याद करती है और भाग जाती है वहाँ से। अविनाश फॉलो करता है और गलती से उससे प्रिया के हाथ की चूड़ी टूट जाती है। वो उसे इंसिस्ट करता है कि वो उसकी बात सुने। स्टोरी फिर वापस आ जाती है प्रेजेंट में। आफ्टर अविनाश रिट्रीव्स हिज फ़ोन, जैसे ही अविनाश को अपना फ़ोन वापस मिल जाता है फ्रॉम द फ़ोन माफिया, उसको पता चलता है प्रिया यानी जुनू हैदराबाद म्यूज़िक फेस्ट में है और वो वहीं पहुंच जाता है प्रिया से मिलने के लिए, जो कि अभी तक परेशान है और लड़ रही है अपनी फ्रेंड के संगीत पे, यानी वेडिंग पे बोल सकते हैं। वो एक दूसरे को भूल जाते हैं और अविनाश एक गिफ्ट करता है नई बैंगल और विश करता है उसे न्यू लाइफ के लिए। सर्च करता है जुनू को यानी प्रिया को, जो कि म्यूज़िक स्टॉल पर प्ले कर रही होती है ट्यून जो उन्होंने चाइल्डहुड में बनाई थी। ट्यून सुनने के बाद वो तुरंत भागा वो पहुंचता है, पर वो नहीं ढूंढ पाता प्रिया को। अविनाश को 100 रुपये का नोट मिलता है जिसमें कि जुनू का फ़ोन नंबर था और वो डायल करता है सेम नंबर बार बार, बट जुनू यानी प्रिया उस कॉल को कट करती रहती है। और जैसे ही उसे पता चलता है ट्यून लोकेशन के बारे में फेस्ट में, वो तुरंत उठा लेती है कॉल को और जैसे वो कॉल रिसीव करती है अविनाश की मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। बट जुनू यानी प्रिया को पता चल जाता है कि सेम यानी अविनाश वो भी म्यूज़िक फेस्टिवल में है। वो म्यूज़िक फेस्ट स्टॉल पर मिलते हैं और साथ में प्ले करते हैं विद अ फाइनल टाइम हीयरिंग द ट्यून। जो प्रिया और साथ के लोग थे, प्रिया आसपास ढूंढती है फॉर जुनू को जो कि सेम ट्यून बजा रहा था। प्रिया देखते दंग रह जाती है और बड़ा ही अजीब सा एक्सप्रेशन देखती है। आइडेंटिफाई करती है जुनू को और साइंस फॉलो करती है बाय सेइंग येस। दे बोथ एम्ब्रेस ईच अदर इन लव। एट लास्ट दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। अब जानते हैं साउंड ट्रैक के बारे में। पिक्चर में बहुत अच्छे से लव स्टोरी दिखाई है, चाइल्डहुड लव स्टोरी दिखाई गई है पिक्चर में, जो कि बिछड़ गए थे 14 साल बाद
फिर मिले और एक म्यूज़िक ट्यून की वजह से उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। जानते हैं तेलुगु लैंग्वेज में ओरिजिनल ट्रैक क्या थे। म्यूज़िक कंपोज करा गया अनुपम रुबेन की तरफ से, जो कि रिलीज़ करा आदित्य म्यूज़िक कंपनी ने। ऑडियो फंक्शन जो कि हुई थी विशाखापट्टनम में 7 दिसंबर 2017 को, अनुपम की 5th फिल्म रही। जानते हैं ओरिजिनल ट्रैक जो कि तेलुगु लैंग्वेज का था। टाइटल था हेलो, लिरिक्स रहे वनमली श्रेष्ठा की तरफ से और गाया अरमान मलिक ने। नेक्स्ट रहा अंगाना ओका उरू, जो कि लिरिक्स रहे चंद्र बोस के और गाया श्री ध्रुति ने। थलाची थलाची लिरिक्स रहे वानामेल के और गाया हरिचरण ने। ये वे वो लिरिक्स रहे चंद्र बोस के, गाया अखिल अकिनेनी और जोनिता गांधी ने। नेक्स्ट रहा फीमेल वर्जन अंगना अंगना ओका उरू का, जो कि लिरिक्स थे चंद्र बोस के और गाया श्रेय घोषाल ने। मेराइस मेरिस लिरिक्स थे वानामेली के और गाया था हरिचरण श्रीनिधि ने। अब जानते हैं जो कि लिखा गया है प्रशांत इंगोले की तरफ से, तकदीर यानी कि हिंदी डब का ट्रैक लिस्ट के बारे में। आखिर कौन कौन से सॉन्ग्स थे। हेलो सॉन्ग का सिंगर रहे आशा सिंह। बरसे बरसे के सिंगर रहे श्रेयास पुराणिक, साथ में दीपाली साठे। एक ऐसा का सिंगर रहे जय लक्ष्मी। तरसे तरसे के सिंगर रहे आशा सिंह। कितने थे के सिंगर रहे आशा सिंह, साथ में दीपाली साठे। रैप सॉन्ग रहा जय मेहता का। हेलो यानी कि जो डब हुई तमिल लैंग्वेज में, उसमें टाइटल सॉन्ग्स रहे। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं तकदीर मूवी एक्चुअल में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ करी गई थी, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में नेम था हेलो, एंड पिक्चर साथ में ही मलयालम तमिल में भी रिलीज़ करी गई है। हिंदी में डब करके नाम रख दिया गया तकदीर। तो चलिए जानते हैं आगे पिक्चर के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में, किस किस ने लीड रोल में, कौन कौन लीड रोल में रहा। तो चलिए, पिक्चर डायरेक्ट करी गई है विक्रम कुमार ने, प्रोड्यूस करी है नागार्जुना अक्किनेनी ने, पिक्चर को लिखा है विक्रम कुमार ने। लीड रोल में स्टारिंग रहे अखिल अक्किनेनी, साथ में ही कल्याणी प्रियदर्शन। पिक्चर में म्यूज़िक रहा अनुपम रुबेन्स का। सिनेमाटोग्राफी रही PS विनोद की। एडिटिंग रही प्रवीण पुडी की। प्रोडक्शन कंपनीज रही थी अन्नपूर्णा स्टूडियोज़ और साथ में मनम एंटरप्राइजेस। रिलीज़ डेट रही पिक्चर की 22 दिसंबर 2017। पिक्चर का रनिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का रहा। इंडिया में रिलीज़ हुई, ओरिजिनली रिलीज़ करी गई थी तेलुगु लैंग्वेज में। बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस करा अप्रॉक्सीमेटली 450 मिलियंस का। तो चलिए जानते हैं आगे। पिक्चर को ऑडियंस की तरफ से प्रेज़ करा गया, साथ ही में कुछ अवार्ड्स भी विन करे हैं पिक्चर ने। तो जानते हैं कौन कौन से अवार्ड्स विन करे हैं पिक्चर ने। सबसे पहले जीता 65th फिल्म फेयर अवार्ड्स इन साउथ, जो कि रहा फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ का, जो कि मिला था कल्याणी प्रियदर्शनी को। नॉमिनेशन में रही पिक्चर्स इन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर इन तेलुगु, जो कि नॉमिनेट रहे अनुपम रुबेन्स। एक और नॉमिनेशन रहा था फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फॉर तेलुगु, दैट वाज अरमान मलिक, और जो कि हिंदी में डब हुई थी विद द लैंग्वेज हेलो। साथ में ही 7th साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स भी मिला है, जिसमें कि सिमा अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू तेलुगु में कल्याणी प्रियदर्शनी ने अवार्ड जीता, और नॉमिनेशन रहा सीमा अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर तेलुगु का अरमान मलिक को।
फॉर हेलो जो कि नॉमिनेशन में रहे थे। बॉक्स ऑफिस पे पिक्चर का अप्रॉक्सीमेटली ग्रॉस रहा 250.5 मिलियन, जो कि वर्ल्ड वाइड था 4 दिन का। डिस्ट्रीब्यूशन शेयर था पिक्चर का 143.8 मिलियन। कलेक्शन करा फिल्म ने तेलुगु स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 4 दिन में, जो कि रहा था 15.75 करोड़, जो कि शेयर के साथ 10.1 करोड़ के। फुल रन रहा कलेक्टेड शेयर्स कलेक्ट हुए अप्रॉक्सीमेटली 17 करोड़ टू 20 करोड़। पिक्चर का पहला पोस्टर विद द टाइटल हेलो रिलीज़ करा गया 22 दिसंबर 2017 को, जो कि बाद में डब करा गया था। लेटर इट वॉज रिलीज्ड ऑन 16 नवंबर 2017 में। थिएटर में ट्रेलर रिलीज़ करा गया 1 दिसंबर 2017 को और ऑडियो रिलीज़ करी गई थी 7 दिसंबर 2017 में। चलिए जान लेते हैं पिक्चर के बारे में। रिलीज़ वर्ल्ड वाइड हुई थी तेलुगु में, जो कि डब करके हिंदी रहा तकदीर, जो कि ट्रांसलेट करा गया फ्रॉम द वर्ड डेस्टिनी से। स्टार गोल्ड पर रिलीज़ करा गया प्रीमियम ऑन 23 जून 2018 में। तमिल में सेम टाइटल के साथ डब हुई, जो कि था हेलो, और साथ में ही स्टार रहे विजय। और मलयालम में भी सेम टाइटल के साथ डब करी गई 2019 में। टाइटल सेम रहा, डब करने की लैंग्वेजेस डिफरेंट रही हैं पिक्चर की। चलिए अब जान लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में। अखिल अक्किनेनी, जिन्होंने रोल करा अविनाश यानी शीनू का। 2 कैरेक्टर प्ले करे गए थे। एज अ चाइल्डहुड नाम था सीनू और एज अ एडल्ट नाम था अविनाश। कल्याणी प्रियदर्शनी एज प्रिया और साथ में ही जुनू। चाइल्डहुड में नाम था जुनू और आफ्टर सम टाइम एडल्ट एज में था प्रिया। जगपति बाबू का रोल प्ले करा एज अ प्रकाश। राम्या कृष्णा ने रोल प्ले करा एज सरोजनी। अजय ने रोल प्ले करा एज ऋषि। सत्या कृष्णन ने रोल प्ले करा एज प्रियाज मदर। अविनाश कुरुविला ने रोल प्ले करा एज प्रियाज फादर का। वेनिला किशोर ने रोल प्ले करा एज अ फ्रेंड, या फिर कह सकते हैं ब्राइड ग्रूम फॉर प्रियाज फ्रेंड। पोशानी कृष्णा मुरेल ने रोल प्ले करा एज पुलिस ऑफिसर का। मिखेल गांधी रहे एज यंग शीनू में। मायरा डांडेकर एज रहे यंग जुन्नू में। निवेदिता सतीश रही एज प्रियाज फ्रेंड। प्रवीण रहे एज टैक्सी ड्राइवर। कृष्णुदू रहे एज पानीपुरी सेलर। रघु मास्टर रहे एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेलर। कैमियो रहा था रघु मास्टर का। जान लेते हैं कुछ पिक्चर के बारे में। आखिर क्या रही पिक्चर की कहानी। शीनू यानी कि जो एक स्ट्रीट पर मिली थी अर्जुन को, जो कि फ्रेंड थे जुनू के। एक फैमिली मूव था जो कि फ्रीक्वेंटली रहा आफ्टर उनके फादर्स जॉब, मतलब जब उनके फादर की जॉब शिफ्ट करी गई, उन्होंने भी शिफ्ट कर लिया था वहाँ से। जुनू ने अपना फ़ोन नंबर दिया शीनू को एक 100 रुपये के नोट पे, लेकिन वो नोट चुरा लिया गया था चोर की तरफ से। शीनू जो है कार से हिट हो गई थी, शीनू को कार से चोट लगी और फिर उसके बाद सरोजनी यानी कि राम्या कृष्णन और उनके हस्बैंड जो थे प्रकाश, उन्हें अडॉप्ट कर लिया उन्होंने। और बाद में अडॉप्ट कर लिया और साथ में उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस करा कि अगर बच्चा जी जाता है तो फिर वो उसे एक अच्छा लाइफस्टाइल देंगे जो उसके लिए अच्छा होगा। फिर कहानी जाती है 14 साल बाद में। शीनू जो कि नाम चेंज होकर अविनाश हो गया था, जो कि रहे अखिल अक्किनेनी। साथ में ही जुनू जिनका नाम चेंज होके प्रिया हो गया 14 साल बाद, जो कि थी कल्याणी। आर बोथ लिविंग अफ्लुएंट लाइफस्टाइल, जो कि बहुत अच्छा लाइफस्टाइल व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वो आप खुश नहीं थे एक दूसरे से। फाइनली एक
फाइनली अविनाश ने एक ट्यून डिस्कवर करी जो कि उन्होंने एज अ चाइल्डहुड भी डिस्कवर करी थी ऑन अ रॉन्ग कॉल। द कॉलर सेज द लोकेशन इज़ अ म्यूज़िक फेस्ट, जो कि कॉलर ने लोकेशन बताई म्यूज़िक फेस्ट की, जो कि एक स्ट्रीट पर हो रहा था जब उनका फ़ोन चोरी हो गया था। उसी दौरान स्ट्रीट पर किसी ने फ़ोन चुरा लिया था अविनाश का, तो उन्होंने वापस अपनी मेमोरी को गैदर करने के लिए, जुन्नू को रिकंसाइल करने के लिए वो फ्लैशबैक में गए विद सरोजनी एंड प्रकाश एज अ फैमिली हैप्पी। फिर बात आती है जुनू यानी प्रिया पर। वो दिल्ली की थिंकिंग से परेशान होकर उन्होंने सोचा कि उनके फादर का ट्रांसफ़र हो रहा है टू द अदर स्टेट। हैदराबाद लीव करने से पहले उन्होंने सोच लिया था कि वो अपने क्लोज़ फ्रेंड की शादी अटेंड करेंगी हैदराबाद में। फिर बात आती है एयरपोर्ट पे, जब अविनाश अपनी मदर को रिसीव करने जाता है, वो प्रिया को देखता है बट वो उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता। बाद में प्रिया और अविनाश फिर से मिलते हैं जब प्रिया 100 रुपये के नोट्स पुअर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। वहाँ पे वो एक्सीडेंटली मिले बट प्रिया रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाई। जैसे ही उन्होंने पास जाने की कोशिश करी तो प्रिया यंग शीनू को याद करती है और भाग जाती है वहाँ से। अविनाश फॉलो करता है और गलती से उससे प्रिया के हाथ की चूड़ी टूट जाती है। वो उसे इंसिस्ट करता है कि वो उसकी बात सुने। स्टोरी फिर वापस आ जाती है प्रेजेंट में। आफ्टर अविनाश रिट्रीव्स हिज फ़ोन, जैसे ही अविनाश को अपना फ़ोन वापस मिल जाता है फ्रॉम द फ़ोन माफिया, उसको पता चलता है प्रिया यानी जुनू हैदराबाद म्यूज़िक फेस्ट में है और वो वहीं पहुंच जाता है प्रिया से मिलने के लिए, जो कि अभी तक परेशान है और लड़ रही है अपनी फ्रेंड के संगीत पे यानी वेडिंग पे बोल सकते हैं। वो एक दूसरे को भूल जाते हैं और अविनाश एक गिफ्ट करता है नई बैंगल और विश करता है उसे न्यू लाइफ के लिए। सर्च करता है जुनू को यानी प्रिया को, जो कि म्यूज़िक स्टॉल पर प्ले कर रही होती है ट्यून जो उन्होंने चाइल्डहुड में बनाई थी। ट्यून सुनने के बाद वो तुरंत भागा वो पहुंचता है पर वो नहीं ढूंढ पाता प्रिया को। अविनाश को 100 रुपये का नोट मिलता है जिसमें कि जुनू का फ़ोन नंबर था और वो डायल करता है सेम नंबर बार बार, बट जुनू यानी प्रिया उस कॉल को कट करती रहती है। और जैसे ही उसे पता चलता है ट्यून लोकेशन के बारे में फेस्ट में, वो तुरंत उठा लेती है कॉल को और जैसे वो कॉल रिसीव करती है अविनाश की मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। बट जुनू यानी प्रिया को पता चल जाता है कि सेम यानी अविनाश वो भी म्यूज़िक फेस्टिवल में है। वो म्यूज़िक फेस्ट स्टॉल पर मिलते हैं और साथ में प्ले करते हैं विद अ फाइनल टाइम हीयरिंग द ट्यून। जो प्रिया और साथ के लोग थे, प्रिया आसपास ढूंढती है फॉर जुनू को जो कि सेम ट्यून बजा रहा था। प्रिया देखते दंग रह जाती है और बड़ा ही अजीब सा एक्सप्रेशन देखती है। आइडेंटिफाई करती है जुनू को और साइंस फॉलो करती है बाय सेइंग येस दे बोथ एम्ब्रेस ईच अदर इन लव। एट लास्ट दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। अब जानते हैं साउंड ट्रैक के बारे में। पिक्चर में बहुत अच्छे से लव स्टोरी दिखाई है, चाइल्डहुड लव स्टोरी दिखाई गई है पिक्चर में, जो कि बिछड़ गए थे 14 साल बाद फिर मिले और एक म्यूज़िक ट्यून की वजह से उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। जानते हैं तेलुगु लैंग्वेज में ओरिजिनल ट्रैक क्या थे। म्यूज़िक कंपोज करा गया अनुपम रुबेन की तरफ से, जो कि रिलीज़ करा आदित्य म्यूज़िक कंपनी ने। ऑडियो फंक्शन जो कि हुई थी विशाखापट्टनम में 7 दिसंबर 2017 को, अनुपम की 5th फिल्म रही। जानते हैं ओरिजिनल ट्रैक जो कि तेलुगु लैंग्वेज का था, टाइटल था हेलो, लिरिक्स रहे वनमली श्रेष्ठा की तरफ से और गाया अरमान मलिक ने। नेक्स्ट रहा अंगाना ओका उरू, जो कि लिरिक्स रहे चंद्र बोस की और गाया श्री ध्रुति ने। थलाची थलाची
लिरिक्स रहे वानामेल के और गाया हरिचरण ने। ये वे वो लिरिक्स रहे चंद्र बोस के, गाया अखिल अक्किनेनी और जोनीता गांधी ने। नेक्स्ट रहा फीमेल वर्जन अंगना अंगना ओका उरू का, जो कि लिरिक्स थे चंद्र बोस के और गाया श्रेय घोषाल ने। मेरा इस मेरीज लिरिक्स थे वानामेली के और गाया था हरिचरण श्रीनिधि ने। अब जानते हैं जो कि लिखा गया है प्रशांत इंगोले की तरफ से, तकदीर यानी कि हिंदी डब का ट्रैक लिस्ट के बारे में। आखिर कौन कौन से सॉन्ग्स थे। हेलो सॉन्ग का सिंगर रहे आशा सिंह। बरसे बरसे के सिंगर रहे श्रेयास पुराणिक, साथ में दीपाली साठे। एक ऐसा का सिंगर रहे जय लक्ष्मी। तरसे तरसे के सिंगर रहे आशा सिंह। कितने थे के सिंगर है आशा सिंह, साथ में दीपाली साठे। रैप सॉन्ग रहा जय मेहता का। हेलो यानी कि जो डब हुई तमिल लैंग्वेज में, उसमें टाइटल सॉन्ग्स रहे। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं तकदीर मूवी एक्चुअल में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ करी गई थी, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में नेम था हेलो, एंड पिक्चर साथ में ही मलयालम तमिल में भी रिलीज़ करी गई है। हिंदी में डब करके नाम रख दिया गया तकदीर। तो चलिए जानते हैं आगे पिक्चर के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में, किस किस ने लीड रोल में, कौन कौन लीड रोल में रहा। तो चलिए, पिक्चर डायरेक्ट करी गई है विक्रम कुमार ने, प्रोड्यूस करी है नागार्जुना अक्किनेनी ने, पिक्चर को लिखा है विक्रम कुमार ने। लीड रोल में स्टारिंग रहे अखिल अक्किनेनी, साथ में ही कल्याणी प्रियदर्शन। पिक्चर में म्यूज़िक रहा अनुपम रुबेन्स का। सिनेमेटोग्राफी रही PS विनोद की। एडिटिंग रही प्रवीण पुडी की। प्रोडक्शन कंपनीज रही थी अन्नपूर्णा स्टूडियोज़ और साथ में मनम एंटरप्राइजेस। रिलीज़ डेट रही पिक्चर की 22 दिसंबर 2017। पिक्चर का रनिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का रहा। इंडिया में रिलीज़ हुई, ओरिजिनली रिलीज़ करी गई थी तेलुगु लैंग्वेज में। बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस करा अप्रॉक्सीमेटली 450 मिलियंस का। तो चलिए जानते हैं आगे। पिक्चर को ऑडियंस की तरफ से प्रेज़ करा गया, साथ ही में कुछ अवार्ड्स भी विन करे हैं पिक्चर ने। तो जानते हैं कौन कौन से अवार्ड्स विन करे हैं पिक्चर ने। सबसे पहले जीता 65th फिल्म फेयर अवार्ड्स इन साउथ, जो कि रहा फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ का, जो कि मिला था कल्याणी प्रियदर्शनी को। नॉमिनेशन में रही पिक्चर्स इन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर इन तेलुगु, जो कि नॉमिनेट रहे अनुपम रुबेन्स। एक और नॉमिनेशन रहा था फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फॉर तेलुगु, दैट वाज अरमान मलिक, और जो कि हिंदी में डब हुई थी विद द लैंग्वेज हेलो। साथ में ही 7th साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स भी मिला है, जिसमें कि सिमा अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू तेलुगु में कल्याणी प्रियदर्शनी ने अवार्ड जीता, और नॉमिनेशन रहा सीमा अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर तेलुगु का अरमान मलिक को फॉर हेलो, जो कि नॉमिनेशन में रहे थे। बॉक्स ऑफिस पे पिक्चर का अप्रॉक्सीमेटली ग्रॉस रहा 250.5 मिलियन, जो कि वर्ल्ड वाइड था 4 दिन का। डिस्ट्रीब्यूशन शेयर था पिक्चर का 143.8 मिलियन। कलेक्शन करा फिल्म ने तेलुगु स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 4 दिन में, जो कि रहा था 15.75 करोड़, जो कि शेयर के साथ 10.1 करोड़ के। फुल रन रहा शेयर्स कलेक्ट हुए अप्रॉक्सीमेटली 17 करोड़ टू 20 करोड़। पिक्चर का पहला पोस्टर विद द टाइटल हेलो रिलीज़ करा गया 22 दिसंबर 2017 को, जो कि बाद में डब करा गया था
Later it was released on 16 नवंबर 2017 में। थिएटर में ट्रेलर रिलीज़ करा गया 1 दिसंबर 2017 को और ऑडियो रिलीज़ करी गई थी 7 दिसंबर 2017 में। चलिए जान लेते हैं पिक्चर के बारे में। रिलीज़ वर्ल्ड वाइड हुई थी तेलुगु में, जो कि डब करके हिंदी रहा तकदीर, जो कि ट्रांसलेट करा गया फ्रॉम द वर्ड डेस्टिनी से। स्टार गोल्ड पर रिलीज़ करा गया प्रीमियम ऑन 23 जून 2018 में। तमिल में सेम टाइटल के साथ डब हुई, जो कि था हेलो, और साथ में ही स्टार रहे विजय। और मलयालम में भी सेम टाइटल के साथ डब करी गई 2019 में। टाइटल सेम रहा, डब करने की लैंग्वेजेस डिफरेंट रही हैं पिक्चर की। चलिए अब जान लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में। अखिल अक्किनेनी, जिन्होंने रोल करा अविनाश यानी शीनू का। 2 कैरेक्टर प्ले करे गए थे। एज अ चाइल्डहुड नाम था सीनू और एज अ एडल्ट नाम था अविनाश। कल्याणी प्रियदर्शनी एज प्रिया और साथ में ही जुनू। चाइल्डहुड में नाम था जुनू और आफ्टर सम टाइम एडल्ट एज में था प्रिया। जगपति बाबू का रोल प्ले करा एज अ प्रकाश। राम्या कृष्णा ने रोल प्ले करा एज सरोजनी। अजय ने रोल प्ले करा एज ऋषि। सत्या कृष्णन ने रोल प्ले करा एज प्रियाज मदर। अविनाश कुरुविला ने रोल प्ले करा एज प्रियाज फादर का। वेनिला किशोर ने रोल प्ले करा एज अ फ्रेंड, या फिर कह सकते हैं ब्राइड ग्रूम फॉर प्रियाज फ्रेंड। पोशानी कृष्णा मुरेल ने रोल प्ले करा एज पुलिस ऑफिसर का। मिखेल गांधी रहे एज यंग शीनू में। मायरा डांडेकर एज रहे यंग जुन्नू में। निवेदिता सतीश रही एज प्रियाज फ्रेंड। प्रवीण रहे एज टैक्सी ड्राइवर। कृष्णुदू रहे एज पानीपुरी सेलर। रघु मास्टर रहे एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेलर। कैमियो रहा था रघु मास्टर का। जान लेते हैं कुछ पिक्चर के बारे में। आखिर क्या रही पिक्चर की कहानी। शीनू यानी कि जो एक स्ट्रीट पर मिली थी अर्जुन को, जो कि फ्रेंड थे जुनू के, एक फैमिली मूव था जो कि फ्रीक्वेंटली रहा आफ्टर उनके फादर्स जॉब, मतलब जब उनके फादर की जॉब शिफ्ट करी गई उन्होंने भी शिफ्ट कर लिया था वहाँ से। जुनू ने अपना फ़ोन नंबर दिया शीनू को एक 100 रुपये के नोट पे, लेकिन वो नोट चुरा लिया गया था चोर की तरफ से। शीनू जो है कार से हिट हो गई थी, शीनू को कार से चोट लगी और फिर उसके बाद सरोजनी यानी कि राम्या कृष्णन और उनके हस्बैंड जो थे प्रकाश, उन्हें अडॉप्ट कर लिया उन्होंने। और बाद में अडॉप्ट कर लिया और साथ में उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस करा कि अगर बच्चा जी जाता है तो फिर वो उसे एक अच्छा लाइफस्टाइल देंगे जो उसके लिए अच्छा होगा। फिर कहानी जाती है 14 साल बाद में। शीनू जो कि नाम चेंज होकर अविनाश हो गया था, जो कि रहे अखिल अक्किनेनी। साथ में ही जुनू जिनका नाम चेंज होके प्रिया हो गया 14 साल बाद, जो कि थी कल्याणी। आर बोथ लिविंग अफ्लुएंट लाइफस्टाइल, जो कि बहुत अच्छा लाइफस्टाइल व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वो आप खुश नहीं थे एक दूसरे से। फाइनली अविनाश ने एक ट्यून डिस्कवर करी जो कि उन्होंने एज अ चाइल्डहुड भी डिस्कवर करी थी ऑन अ रॉन्ग कॉल। द कॉलर सेज द लोकेशन इज़ अ म्यूज़िक फेस्ट, जो कि कॉलर ने लोकेशन बताई म्यूज़िक फेस्ट की, जो कि एक स्ट्रीट पर हो रहा था जब उनका फ़ोन चोरी हो गया था। उसी दौरान स्ट्रीट पर किसी ने फ़ोन चुरा लिया था अविनाश का, तो उन्होंने वापस अपनी मेमोरी को गैदर करने के लिए, जुन्नू को रिकंसाइल करने के लिए वो फ्लैशबैक में गए विद सरोजनी एंड प्रकाश एज अ फैमिली हैप्पी। फिर बात आती है जुनू यानी प्रिया पर। वो दिल्ली की थिंकिंग से परेशान होकर उन्होंने सोचा कि उनके फादर का ट्रांसफ़र हो रहा है टू द अदर स्टेट।
हैदराबाद लीव करने से पहले उन्होंने सोच लिया था कि वो अपने क्लोज फ्रेंड की शादी अटेंड करेंगी हैदराबाद में। फिर बात आती है एयरपोर्ट पे, जब अविनाश अपनी मदर को रिसीव करने जाता है। वो प्रिया को देखता है बट वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। बाद में प्रिया और अविनाश फिर से मिलते हैं जब प्रिया 100 रुपये के नोट्स पुअर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। वहाँ पे वो एक्सीडेंटली मिले बट प्रिया रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। जैसे ही उन्होंने पास जाने की कोशिश करी तो प्रिया यंग शीनू को याद करती है और भाग जाती है वहाँ से। अविनाश फॉलो करता है और गलती से उससे प्रिया के हाथ की चूड़ी टूट जाती है। वो उसे इंसिस्ट करता है कि वो उसकी बात सुने। स्टोरी फिर वापस आ जाती है प्रेजेंट में। आफ्टर अविनाश रिट्रीव्स हिज फ़ोन, जैसे ही अविनाश को अपना फ़ोन वापस मिल जाता है फ्रॉम द फ़ोन माफिया, उसको पता चलता है प्रिया यानी जुनू हैदराबाद म्यूज़िक फेस्ट में है और वो वहीं पहुंच जाता है प्रिया से मिलने के लिए, जो कि अभी तक परेशान है और लड़ रही है अपनी फ्रेंड के संगीत पे, यानी वेडिंग पे बोल सकते हैं। वो एक दूसरे को भूल जाते हैं और अविनाश एक गिफ्ट करता है नई बैंगल और विश करता है उसे न्यू लाइफ के लिए। सर्च करता है जुनू को यानी प्रिया को, जो कि म्यूज़िक स्टॉल पर प्ले कर रही होती है ट्यून जो उन्होंने चाइल्डहुड में बनाई थी। ट्यून सुनने के बाद वो तुरंत भागा वो पहुंचता है पर वो नहीं ढूंढ पाता प्रिया को। अविनाश को 100 रुपये का नोट मिलता है जिसमें कि जुनू का फ़ोन नंबर था और वो डायल करता है सेम नंबर बार बार, बट जुनू यानी प्रिया उस कॉल को कट करती रहती है। और जैसे ही उसे पता चलता है ट्यून लोकेशन के बारे में फेस्ट में, वो तुरंत उठा लेती है कॉल को और जैसी वो कॉल रिसीव करती है अविनाश की मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। बट जुनू यानी प्रिया को पता चल जाता है कि सेम यानी अविनाश वो भी म्यूज़िक फेस्टिवल में है। वो म्यूज़िक फेस्ट स्टॉल पर मिलते हैं और साथ में प्ले करते हैं विद अ फाइनल टाइम हीयरिंग द ट्यून। जो प्रिया और साथ के लोग थे, प्रिया आसपास ढूंढती है फॉर जुनू को जो कि सेम ट्यून बजा रहा था। प्रिया देखते दंग रह जाती है और बड़ा ही अजीब सा एक्सप्रेशन देखती है। आइडेंटिफाई करती है जुनू को और साइंस फॉलो करती है बाय सेइंग येस दे बोथ एम्ब्रेस ईच अदर इन लव। एट लास्ट दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। अब जानते हैं साउंड ट्रैक के बारे में। पिक्चर में बहुत अच्छे से लव स्टोरी दिखाई है, चाइल्डहुड लव स्टोरी दिखाई गई है पिक्चर में, जो कि बिछड़ गए थे 14 साल बाद फिर मिले और एक म्यूज़िक ट्यून की वजह से उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। जानते हैं तेलुगु लैंग्वेज में ओरिजिनल ट्रैक क्या थे। म्यूज़िक कंपोज करा गया अनुपम रुबेन की तरफ से, जो कि रिलीज़ करा आदित्य म्यूज़िक कंपनी ने। ऑडियो फंक्शन जो कि हुई थी विशाखापट्टनम में 7 दिसंबर 2017 को, अनुपम की 5th फिल्म रही। जानते हैं ओरिजिनल ट्रैक जो कि तेलुगु लैंग्वेज का था, टाइटल था हेलो, लिरिक्स रहे वनमली श्रेष्ठा की तरफ से और गाया अरमान मलिक ने। नेक्स्ट रहा अंगाना ओका उरू, जो कि लिरिक्स रहे चंद्र बोस के और गाया श्री ध्रुति ने। थलाची थलाची लिरिक्स रहे वानामेल के और गाया हरिचरण ने। ये वे वो लिरिक्स रहे चंद्र बोस के, गाया अखिल अकिनेनी और जोनिता गांधी ने। नेक्स्ट रहा फीमेल वर्जन अंगना अंगना ओका उरू का, जो कि लिरिक्स थे चंद्र बोस के और गाया श्रेय घोषाल ने। मेरा इस मेरीज लिरिक्स थे वानामेली के और गाया था हरिचरण श्रीनिधि ने। अब जानते हैं जो कि लिखा गया है प्रशांत इंगोले की तरफ से, तकदीर यानी कि हिंदी डब का ट्रैक लिस्ट के बारे में। आखिर कौन कौन से सॉन्ग्स थे। हेलो सॉन्ग
का सिंगर रहे आशा सिंह, बरसे बरसे के सिंगर रहे श्रेयास पुराणिक, साथ में दीपाली साठे। एक ऐसा का सिंगर रहे जय लक्ष्मी, तरसे तरसे के सिंगर रहे आशा सिंह, कितने थे के सिंगर है आशा सिंह, साथ में दीपाली साठे। रैप सॉन्ग रहा जय मेहता का। हेलो यानी कि जो डब हुई तमिल लैंग्वेज में, उसमें टाइटल सॉन्ग्स रहे। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं तकदीर मूवी एक्चुअल में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ करी गई थी, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में नेम था हेलो, एंड पिक्चर साथ में ही मलयालम तमिल में भी रिलीज़ करी गई है। हिंदी में डब करके नाम रख दिया गया तकदीर। तो चलिए जानते हैं आगे पिक्चर के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में, किस किस ने लीड रोल में, कौन कौन लीड रोल में रहा। तो चलिए, पिक्चर डायरेक्ट करी गई है विक्रम कुमार ने, प्रोड्यूस करी है नागार्जुना अक्किनेनी ने, पिक्चर को लिखा है विक्रम कुमार ने, लीड रोल में स्टारिंग रहे अखिल अक्किनेनी, साथ में ही कल्याणी प्रियदर्शन। पिक्चर में म्यूज़िक रहा अनुपम रुबेन्स का, सिनेमेटोग्राफी रही PS विनोद की, एडिटिंग रही प्रवीण पुडी की, प्रोडक्शन कंपनीज रही थी अन्नपूर्णा स्टूडियोज़ और साथ में मनम एंटरप्राइजेस। रिलीज़ डेट रही पिक्चर की 22 दिसंबर 2017। पिक्चर का रनिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का रहा। इंडिया में रिलीज़ हुई, ओरिजिनली रिलीज़ करी गई थी तेलुगु लैंग्वेज में। बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस करा अप्रॉक्सीमेटली 450 मिलियंस का। तो चलिए जानते हैं आगे। पिक्चर को ऑडियंस की तरफ से प्रेज़ करा गया, साथ ही में कुछ अवार्ड्स भी विन करे हैं पिक्चर ने। तो जानते हैं कौन कौन से अवार्ड्स विन करे हैं पिक्चर ने। सबसे पहले जीता 65th फिल्म फेयर अवार्ड्स इन साउथ, जो कि रहा फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ का, जो कि मिला था कल्याणी प्रियदर्शनी को। नॉमिनेशन में रही पिक्चर्स इन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर इन तेलुगु, जो कि नॉमिनेट रहे अनुपम रुबेन्स। एक और नॉमिनेशन रहा था फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फॉर तेलुगु, दैट वाज अरमान मलिक, और जो कि हिंदी में डब हुई थी विद द लैंग्वेज हेलो। साथ में ही 7th साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स भी मिला है, जिसमें कि सिमा अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू तेलुगु में कल्याणी प्रियदर्शनी ने अवार्ड जीता, और नॉमिनेशन रहा सीमा अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर तेलुगु का अरमान मलिक को फॉर हेलो, जो कि नॉमिनेशन में रहे थे। बॉक्स ऑफिस पे पिक्चर का अप्रॉक्सीमेटली ग्रॉस रहा 250.5 मिलियन, जो कि वर्ल्ड वाइड था 4 दिन का। डिस्ट्रीब्यूशन शेयर था पिक्चर का 143.8 मिलियन। कलेक्शन करा फिल्म ने तेलुगु स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 4 दिन में, जो कि रहा था 15.75 करोड़, जो कि शेयर के साथ 10.1 करोड़ के। फुल रन रहा कलेक्टेड शेयर्स कलेक्ट हुए अप्रॉक्सीमेटली 17 करोड़ टू 20 करोड़। पिक्चर का पहला पोस्टर विद द टाइटल हेलो रिलीज़ करा गया 22 दिसंबर 2017 को, जो कि बाद में डब करा गया था। लेटर इट वॉज रिलीज्ड ऑन 16 नवंबर 2017 में। थिएटर में ट्रेलर रिलीज़ करा गया 1 दिसंबर 2017 को, और ऑडियो रिलीज़ करी गई थी 7 दिसंबर 2017 में। चलिए जान लेते हैं पिक्चर के बारे में। रिलीज़ वर्ल्ड वाइड हुई थी तेलुगु में, जो कि डब करके हिंदी रहा तकदीर, जो कि ट्रांसलेट करा गया फ्रॉम द वर्ड डेस्टिनी से। स्टार गोल्ड पर रिलीज़ करा गया प्रीमियम ऑन 23 जून 2018 में। तमिल में सेम टाइटल के साथ डब हुई, जो कि था हेलो, और साथ में ही स्टार रहे विजय, और मलयालम में भी सेम टाइटल के साथ डब करी गई 2019 में।
टाइटल सेम रहा, डब करने की लैंग्वेजेस डिफरेंट रही हैं पिक्चर की। चलिए अब जान लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में। अखिल अक्किनेनी जिन्होंने रोल करा अविनाश यानी शीनू का, 2 कैरेक्टर प्ले करे गए थे। एज अ चाइल्डहुड नाम था सीनू और एज अ एडल्ट नाम था अविनाश। कल्याणी प्रियदर्शनी एज प्रिया और साथ में ही जुनू। चाइल्डहुड में नाम था जुनू और आफ्टर सम टाइम एडल्ट एज में था प्रिया। जगपति बाबू का रोल प्ले करा एज अ प्रकाश। राम्या कृष्णा ने रोल प्ले करा एज सरोजनी। अजय ने रोल प्ले करा एज ऋषि। सत्या कृष्णन ने रोल प्ले करा एज प्रियाज मदर। अविनाश कुरुविला ने रोल प्ले करा एज प्रियाज फादर का। वेनिला किशोर ने रोल प्ले करा एज अ फ्रेंड या फिर कह सकते हैं ब्राइड ग्रूम फॉर प्रियाज फ्रेंड। पोशानी कृष्णा मुरेल ने रोल प्ले करा एज पुलिस ऑफिसर का। मिखेल गांधी रहे एज यंग शीनू में। मायरा डांडेकर एज रहे यंग जुन्नू में। निवेदिता सतीश रही एज प्रियाज फ्रेंड। प्रवीण रहे एज टैक्सी ड्राइवर। कृष्णुदू रहे एज पानीपुरी सेलर। रघु मास्टर रहे एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेलर। कैमियो रहा था रघु मास्टर का। जान लेते हैं कुछ पिक्चर के बारे में। आखिर क्या रही पिक्चर की कहानी। शीनू यानी कि जो एक स्ट्रीट पर मिली थी अर्जुन को, जो कि फ्रेंड थे जुनू के, एक फैमिली मूव था जो कि फ्रीक्वेंटली रहा आफ्टर उनके फादर्स जॉब, मतलब जब उनके फादर की जॉब शिफ्ट करी गई उन्होंने भी शिफ्ट कर लिया था वहाँ से। जुनू ने अपना फ़ोन नंबर दिया शीनू को एक 100 रुपये के नोट पे, लेकिन वो नोट चुरा लिया गया था चोर की तरफ से। शीनू जो है कार से हिट हो गई थी, शीनू को कार से चोट लगी और फिर उसके बाद सरोजनी यानी कि राम्या कृष्णन और उनके हस्बैंड जो थे प्रकाश, उन्हें अडॉप्ट कर लिया उन्होंने और बाद में अडॉप्ट कर लिया और साथ में उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस करा कि अगर बच्चा जी जाता है तो फिर वो उसे एक अच्छा लाइफस्टाइल देंगे जो उसके लिए अच्छा होगा। फिर कहानी जाती है 14 साल बाद में। शीनू जो कि नाम चेंज होके अविनाश हो गया था, जो कि रहे अखिल अक्किनेनी, साथ में ही जुनू जिनका नाम चेंज होके प्रिया हो गया 14 साल बाद, जो कि थी कल्याणी, आर बोथ लिविंग अफ्लुएंट लाइफस्टाइल, जो कि बहुत अच्छा लाइफस्टाइल व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वो आप खुश नहीं थे एक दूसरे से। फाइनली अविनाश ने एक ट्यून डिस्कवर करी जो कि उन्होंने एज अ चाइल्डहुड भी डिस्कवर करी थी ऑन अ रॉन्ग कॉल। द कॉलर सेज द लोकेशन इज़ अ म्यूज़िक फेस्ट, जो कि कॉलर ने लोकेशन बताई म्यूज़िक फेस्ट की, जो कि एक स्ट्रीट पर हो रहा था जब उनका फ़ोन चोरी हो गया था। उसी दौरान स्ट्रीट पर किसी ने फ़ोन चुरा लिया था अविनाश का, तो उन्होंने वापस अपनी मेमोरी को गैदर करने के लिए, जुन्नू को रिकंसाइल करने के लिए वो फ्लैशबैक में गए विद सरोजनी एंड प्रकाश एज अ फैमिली हैप्पी। फिर बात आती है जुनू यानी प्रिया पर। वो दिल्ली की थिंकिंग से परेशान होकर उन्होंने सोचा कि उनके फादर का ट्रांसफ़र हो रहा है टू द अदर स्टेट। हैदराबाद लीव करने से पहले उन्होंने सोच लिया था कि वो अपने क्लोज़ फ्रेंड की शादी अटेंड करेंगी हैदराबाद में। फिर बात आती है एयरपोर्ट पे, जब अविनाश अपनी मदर को रिसीव करने जाता है, वो प्रिया को देखता है बट वो उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता। बाद में प्रिया और अविनाश फिर से मिलते हैं जब प्रिया 100 रुपये के नोट्स पुअर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। वहाँ पे वो एक्सीडेंटली मिले बट प्रिया रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाई। जैसे ही उन्होंने पास जाने की कोशिश करी तो प्रिया यंग शीनू को याद करती है और भाग जाती है वहाँ से। अविनाश फॉलो करता है और गलती से उससे प्रिया के हाथ की चूड़ी टूट जाती है। वो उसे इंसिस्ट करता है कि वो उसकी बात सुने। स्टोरी फिर वापस आ जाती है प्रेजेंट में।
आफ्टर अविनाश रिट्रीव्स हिज फ़ोन, जैसे ही अविनाश को अपना फ़ोन वापस मिल जाता है फ्रॉम द फ़ोन माफिया, उसको पता चलता है प्रिया यानी जुनू हैदराबाद म्यूज़िक फेस्ट में है और वो वहीं पहुंच जाता है प्रिया से मिलने के लिए, जो कि अभी तक परेशान है और लड़ रही है अपनी फ्रेंड के संगीत पे, यानी वेडिंग पे बोल सकते हैं। वो एक दूसरे को भूल जाते हैं और अविनाश एक गिफ्ट करता है नई बैंगल और विश करता है उसे न्यू लाइफ के लिए। सर्च करता है जुनू को यानी प्रिया को, जो कि म्यूज़िक स्टॉल पर प्ले कर रही होती है ट्यून जो उन्होंने चाइल्डहुड में बनाई थी। ट्यून सुनने के बाद वो तुरंत भागा वो पहुंचता है, पर वो नहीं ढूंढ पाता प्रिया को। अविनाश को 100 रुपये का नोट मिलता है जिसमें कि जुनू का फ़ोन नंबर था और वो डायल करता है सेम नंबर बार बार, बट जुनू यानी प्रिया उस कॉल को कट करती रहती है। और जैसे ही उसे पता चलता है ट्यून लोकेशन के बारे में फेस्ट में, वो तुरंत उठा लेती है कॉल को और जैसे वो कॉल रिसीव करती है अविनाश की मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। बट जुनू यानी प्रिया को पता चल जाता है कि सेम यानी अविनाश वो भी म्यूज़िक फेस्टिवल में है। वो म्यूज़िक फेस्ट स्टॉल पर मिलते हैं और साथ में प्ले करते हैं विद अ फाइनल टाइम हीयरिंग द ट्यून। जो प्रिया और साथ के लोग थे, प्रिया आसपास ढूंढती है फॉर जुनू को जो कि सेम ट्यून बजा रहा था। प्रिया देखते दंग रह जाती है और बड़ा ही अजीब सा एक्सप्रेशन देखती है, आइडेंटिफाई करती है जुनू को और साइंस फॉलो करती है बाय सेइंग येस दे बोथ एम्ब्रेस ईच अदर इन लव। एट लास्ट दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। अब जानते हैं साउंड ट्रैक के बारे में। पिक्चर में बहुत अच्छे से लव स्टोरी दिखाई है, चाइल्डहुड लव स्टोरी दिखाई गई है पिक्चर में, जो कि बिछड़ गए थे 14 साल बाद फिर मिले और एक म्यूज़िक ट्यून की वजह से उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। जानते हैं तेलुगु लैंग्वेज में ओरिजिनल ट्रैक क्या थे। म्यूज़िक कंपोज करा गया अनुपम रुबेन की तरफ से, जो कि रिलीज़ करा आदित्य म्यूज़िक कंपनी ने। ऑडियो फंक्शन जो कि हुई थी विशाखापट्टनम में 7 दिसंबर 2017 को, अनुपम की 5th फिल्म रही। जानते हैं ओरिजिनल ट्रैक जो कि तेलुगु लैंग्वेज का था, टाइटल था हेलो, लिरिक्स रहे वनमली श्रेष्ठा की तरफ से और गाया अरमान मलिक ने। नेक्स्ट रहा अंगाना ओका उरू, जो कि लिरिक्स रहे चांद्र बोस की और गाया श्री ध्रुति ने। थलाची थलाची लिरिक्स रहे वानामेल के और गाया हरिचरण ने। ये वे वो लिरिक्स रहे चंद्र बोस के, गाया अखिल अकिनेनी और जोनिता गांधी ने। नेक्स्ट रहा फीमेल वर्जन अंगना अंगना ओका उरू का, जो कि लिरिक्स थे चंद्र बोस के और गाया श्रेय घोषाल ने। मेरा इस मेरीस लिरिक्स थे वानामेली के और गाया था हरिचरण श्रीनिधि ने। अब जानते हैं जो कि लिखा गया है प्रशांत इंगोले की तरफ से, तकदीर यानी कि हिंदी डब का ट्रैक लिस्ट के बारे में। आखिर कौन कौन से सॉन्ग्स थे। हेलो सॉन्ग का सिंगर रहे आशा सिंह, बरसे बरसे के सिंगर रहे श्रेयास पुराणिक, साथ में दीपाली साठे। एक ऐसा का सिंगर रहे जय लक्ष्मी, तरसे तरसे के सिंगर रहे आशा सिंह, कितने थे के सिंगर रहे आशा सिंह, साथ में दीपाली साठे। रैप सॉन्ग रहा जय मेहता का। हेलो यानी कि जो डब हुई तमिल लैंग्वेज में, उसमें टाइटल सॉन्ग्स रहे। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं तकदीर मूवी एक्चुअल में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ करी गई थी, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में नेम था हेलो, एंड पिक्चर साथ में ही मलयालम तमिल में भी रिलीज़ करी गई है। हिंदी में डब करके नाम रख दिया गया तकदीर।
तो चलिए जानते हैं आगे पिक्चर के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में, किस किस ने लीड रोल में, कौन कौन लीड रोल में रहा। तो चलिए, पिक्चर डायरेक्ट करी गई है विक्रम कुमार ने, प्रोड्यूस करी है नागार्जुना अक्किनेनी ने, पिक्चर को लिखा है विक्रम कुमार ने, लीड रोल में स्टारिंग रहे अखिल अक्किनेनी, साथ में ही कल्याणी प्रियदर्शन। पिक्चर में म्यूज़िक रहा अनुपम रुबेन्स का, सिनेमेटोग्राफी रही PS विनोद की, एडिटिंग रही प्रवीण पुडी की, प्रोडक्शन कंपनीज रही थी अन्नपूर्णा स्टूडियोज़ और साथ में मनम एंटरप्राइजेस। रिलीज़ डेट रही पिक्चर की 22 दिसंबर 2017। पिक्चर का रनिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का रहा। इंडिया में रिलीज़ हुई, ओरिजिनली रिलीज़ करी गई थी तेलुगु लैंग्वेज में। बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस करा अप्रॉक्सीमेटली 450 मिलियंस का। तो चलिए जानते हैं आगे। पिक्चर को ऑडियंस की तरफ से प्रेज़ करा गया, साथ ही में कुछ अवार्ड्स भी विन करे हैं पिक्चर ने। तो जानते हैं कौन कौन से अवार्ड्स विन करे हैं पिक्चर ने। सबसे पहले जीता 65th फिल्म फेयर अवार्ड्स इन साउथ, जो कि रहा फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ का, जो कि मिला था कल्याणी प्रियदर्शनी को। नॉमिनेशन में रही पिक्चर्स इन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर इन तेलुगु, जो कि नॉमिनेट रहे अनुपम रुबेन्स। एक और नॉमिनेशन रहा था फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फॉर तेलुगु, दैट वाज अरमान मलिक, और जो कि हिंदी में डब हुई थी विद द लैंग्वेज हेलो। साथ में ही 7th साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स भी मिला है, जिसमें कि सिमा अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू तेलुगु में कल्याणी प्रियदर्शनी ने अवार्ड जीता, और नॉमिनेशन रहा सीमा अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर तेलुगु का अरमान मलिक को फॉर हेलो, जो कि नॉमिनेशन में रहे थे। बॉक्स ऑफिस पे पिक्चर का अप्रॉक्सीमेटली ग्रॉस रहा 250.5 मिलियन, जो कि वर्ल्ड वाइड था 4 दिन का। डिस्ट्रीब्यूशन शेयर था पिक्चर का 143.8 मिलियन। कलेक्शन करा फिल्म ने तेलुगु स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 4 दिन में, जो कि रहा था 15.75 करोड़, जो कि शेयर के साथ 10.1 करोड़ के। फुल रन रहा, शेयर्स कलेक्ट हुए अप्रॉक्सीमेटली 17 करोड़ टू 20 करोड़। पिक्चर का पहला पोस्टर विद द टाइटल हेलो रिलीज़ करा गया 22 दिसंबर 2017 को, जो कि बाद में डब करा गया था। लेटर इट वॉज रिलीज्ड ऑन 16 नवंबर 2017 में। थिएटर में ट्रेलर रिलीज़ करा गया 1 दिसंबर 2017 को, और ऑडियो रिलीज़ करी गई थी 7 दिसंबर 2017 में। चलिए जान लेते हैं पिक्चर के बारे में। रिलीज़ वर्ल्ड वाइड हुई थी तेलुगु में, जो कि डब करके हिंदी रहा तकदीर, जो कि ट्रांसलेट करा गया फ्रॉम द वर्ड डेस्टिनी से। स्टार गोल्ड पर रिलीज़ करा गया प्रीमियम ऑन 23 जून 2018 में। तमिल में सेम टाइटल के साथ डब हुई, जो कि था हेलो, और साथ में ही स्टार रहे विजय, और मलयालम में भी सेम टाइटल के साथ डब करी गई 2019 में। टाइटल सेम रहा, डब करने की लैंग्वेजेस डिफरेंट रही हैं पिक्चर की। चलिए अब जान लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में। अखिल अक्किनेनी, जिन्होंने रोल करा अविनाश यानी शीनू का, 2 कैरेक्टर प्ले करे गए थे। एज अ चाइल्डहुड नाम था सीनू, और एज अ एडल्ट नाम था अविनाश। कल्याणी प्रियदर्शनी एज प्रिया, और साथ में ही जुनू, चाइल्डहुड में नाम था जुनू, और आफ्टर सम टाइम एडल्ट एज में था प्रिया। जगपति बाबू का रोल प्ले करा एज अ प्रकाश। राम्या कृष्णा ने रोल प्ले करा एज सरोजनी। अजय ने रोल प्ले करा एज ऋषि। सत्या कृष्णन ने रोल प्ले करा एज प्रियाज मदर।
अविनाश कुरुविला ने रोल प्ले करा एज प्रियाज फादर का। वेनिला किशोर ने रोल प्ले करा एज अ फ्रेंड या फिर कह सकते हैं ब्राइड ग्रूम फॉर प्रियाज फ्रेंड। पोशानी कृष्णा मुरेल ने रोल प्ले करा एज पुलिस ऑफिसर का। मिखेल गांधी रहे एज यंग शीनू में। मायरा डांडेकर एज रहे यंग जुन्नू में। निवेदिता सतीश रही एज प्रियाज फ्रेंड। प्रवीण रहे एज टैक्सी ड्राइवर। कृष्णुदू रहे एज पानीपुरी सेलर। रघु मास्टर रहे एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेलर। कैमियो रहा था रघु मास्टर का। जान लेते हैं कुछ पिक्चर के बारे में। आखिर क्या रही पिक्चर की कहानी। शीनू यानी कि जो एक स्ट्रीट पर मिली थी अर्जुन को, जो कि फ्रेंड थे जुनू के, एक फैमिली मूव था जो कि फ्रीक्वेंटली रहा आफ्टर उनके फादर्स जॉब, मतलब जब उनके फादर की जॉब शिफ्ट करी गई उन्होंने भी शिफ्ट कर लिया था वहाँ से। जुनू ने अपना फ़ोन नंबर दिया शीनू को एक 100 रुपये के नोट पे, लेकिन वो नोट चुरा लिया गया था चोर की तरफ से। शीनू जो है कार से हिट हो गई थी, शीनू को कार से चोट लगी और फिर उसके बाद सरोजनी यानी कि रम्या कृष्णन और उनके हस्बैंड जो थे प्रकाश, उन्हें अडॉप्ट कर लिया उन्होंने। और बाद में अडॉप्ट कर लिया और साथ में उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस करा कि अगर बच्चा जी जाता है तो फिर वो उसे एक अच्छा लाइफस्टाइल देंगे जो उसके लिए अच्छा होगा। फिर कहानी जाती है 14 साल बाद में। शीनू जो कि नाम चेंज होके अविनाश हो गया था, जो कि रहे अखिल अकिनेनी। साथ में ही जुनू जिनका नाम चेंज होके प्रिया हो गया 14 साल बाद, जो कि थी कल्याणी। आर बोथ लिविंग अफ्लुएंट लाइफस्टाइल, जो कि बहुत अच्छा लाइफस्टाइल व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वो आप खुश नहीं थे एक दूसरे से। फाइनली अविनाश ने ट्यून डिस्कवर करी जो कि उन्होंने एज अ चाइल्डहुड भी डिस्कवर करी थी ऑन अ रॉन्ग कॉल। द कॉलर सेज द लोकेशन इज़ अ म्यूज़िक फेस्ट, जो कि कॉलर ने लोकेशन बताई म्यूज़िक फेस्ट की, जो कि एक स्ट्रीट पर हो रहा था जब उनका फ़ोन चोरी हो गया था। उसी दौरान स्ट्रीट पर किसी ने फ़ोन चुरा लिया था अविनाश का, तो उन्होंने वापस अपनी मेमोरी को गैदर करने के लिए, जुन्नू को रिकंसाइल करने के लिए वो फ्लैशबैक में गए विद सरोजनी एंड प्रकाश एज अ फैमिली हैप्पी। फिर बात आती है जुनू यानी प्रिया पर। वो दिल्ली की थिंकिंग से परेशान होकर उन्होंने सोचा कि उनके फादर का ट्रांसफ़र हो रहा है टू द अदर स्टेट। हैदराबाद लीव करने से पहले उन्होंने सोच लिया था कि वो अपने क्लोज़ फ्रेंड की शादी अटेंड करेंगी हैदराबाद में। फिर बात आती है एयरपोर्ट पे, जब अविनाश अपनी मदर को रिसीव करने जाता है, वो प्रिया को देखता है बट वो उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता। बाद में प्रिया और अविनाश फिर से मिलते हैं जब प्रिया 100 रुपये के नोट्स पुअर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। वहाँ पे वो एक्सीडेंटली मिले बट प्रिया रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाई। जैसे ही उन्होंने पास जाने की कोशिश करी तो प्रिया यंग शीनू को याद करती है और भाग जाती है वहाँ से। अविनाश फॉलो करता है और गलती से उससे प्रिया के हाथ की चूड़ी टूट जाती है। वो उसे इंसिस्ट करता है कि वो उसकी बात सुने। स्टोरी फिर वापस आ जाती है प्रेजेंट में आफ्टर अविनाश रिट्रीव्स हिज फ़ोन। जैसे ही अविनाश को अपना फ़ोन वापस मिल जाता है फ्रॉम द फ़ोन माफिया, उसको पता चलता है प्रिया यानी जुनू हैदराबाद म्यूज़िक फेस्ट में है और वो वहीं पहुंच जाता है प्रिया से मिलने के लिए, जो कि अभी तक परेशान है और लड़ रही है अपनी फ्रेंड के संगीत पे यानी वेडिंग पे बोल सकते हैं। वो एक दूसरे को भूल जाते हैं और अविनाश एक गिफ्ट करता है नई बैंगल और विश करता है उसे न्यू लाइफ के लिए। सर्च करता है जुनू को यानी प्रिया को, जो कि म्यूज़िक स्टॉल पर प्ले कर रही होती है ट्यून जो उन्होंने चाइल्डहुड में बनाई थी। ट्यून सुनने के बाद वो तुरंत भागा वो पहुंचता है, पर वो नहीं ढूंढ पाता प्रिया को।
अविनाश को 100 रुपये का नोट मिलता है जिसमें कि जुनू का फ़ोन नंबर था और वो डायल करता है सेम नंबर बार बार, बट जुनू यानी प्रिया उस कॉल को कट करती रहती है और जैसे ही उसे पता चलता है ट्यून लोकेशन के बारे में फेस्ट में, वो तुरंत उठा लेती है कॉल को और जैसी वो कॉल रिसीव करती है अविनाश की मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। बट जुनू यानी प्रिया को पता चल जाता है कि सेम यानी अविनाश वो भी म्यूज़िक फेस्टिवल में है। वो म्यूज़िक फेस्ट स्टॉल पर मिलते हैं और साथ में प्ले करते हैं विद अ फाइनल टाइम हीयरिंग द ट्यून। जो प्रिया और साथ के लोग थे, प्रिया आसपास ढूंढती है फॉर जुनू को जो कि सेम ट्यून बजा रहा था। प्रिया देखते दंग रह जाती है और बड़ा ही अजीब सा एक्सप्रेशन देखती है, आइडेंटिफाई करती है जुनू को और साइंस फॉलो करती है बाय सेइंग येस दे बोथ एम्ब्रेस ईच अदर इन लव। एट लास्ट दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। अब जानते हैं साउंड ट्रैक के बारे में। पिक्चर में बहुत अच्छे से लव स्टोरी दिखाई है, चाइल्डहुड लव स्टोरी दिखाई गई है पिक्चर में, जो कि बिछड़ गए थे 14 साल बाद फिर मिले और एक म्यूज़िक ट्यून की वजह से उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। जानते हैं तेलुगु लैंग्वेज में ओरिजिनल ट्रैक क्या थे। म्यूज़िक कंपोज करा गया अनुपम रुबेन की तरफ से, जो कि रिलीज़ करा आदित्य म्यूज़िक कंपनी ने। ऑडियो फंक्शन जो कि हुई थी विशाखापट्टनम में 7 दिसंबर 2017 को, अनुपम की 5th फिल्म रही। जानते हैं ओरिजिनल ट्रैक जो कि तेलुगु लैंग्वेज का था, टाइटल था हेलो, लिरिक्स रहे वनमली श्रेष्ठा की तरफ से और गाया अरमान मलिक ने। नेक्स्ट रहा अंगाना ओका उरू, जो कि लिरिक्स रहे चंद्र बोस के और गाया श्री ध्रुति ने। थलाची थलाची लिरिक्स रहे वानामेल के और गाया हरिचरण ने। ये वे वो लिरिक्स रहे चंद्र बोस के, गाया अखिल अकिनेनी और जोनिता गांधी ने। नेक्स्ट रहा फीमेल वर्जन अंगना अंगना ओका उरू का, जो कि लिरिक्स थे चंद्र बोस के और गाया श्रेय घोषाल ने। मेरा इस मेरीज लिरिक्स थे वानामेली के और गाया था हरिचरण श्रीनिधि ने। अब जानते हैं जो कि लिखा गया है प्रशांत इंगोले की तरफ से, तकदीर यानी कि हिंदी डब का ट्रैक लिस्ट के बारे में। आखिर कौन कौन से सॉन्ग्स थे। हेलो सॉन्ग का सिंगर रहे आशा सिंह, बरसे बरसे के सिंगर रहे श्रेयास पुराणिक, साथ में दीपाली साठे। एक ऐसा का सिंगर रहे जय लक्ष्मी, तरसे तरसे के सिंगर रहे आशा सिंह, कितने थे के सिंगर रहे आशा सिंह, साथ में दीपाली साठे। रैप सॉन्ग रहा जय मेहता का हेलो, यानी कि जो डब हुई तमिल लैंग्वेज में, उसमें टाइटल सॉन्ग्स रहे। तो दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं तकदीर मूवी एक्चुअल में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ करी गई थी, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में नेम था हेलो, एंड पिक्चर साथ में ही मलयालम तमिल में भी रिलीज़ करी गई है। हिंदी में डब करके नाम रख दिया गया तकदीर। तो चलिए जानते हैं आगे पिक्चर के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में, किस किस ने लीड रोल में, कौन कौन लीड रोल में रहा। तो चलिए, पिक्चर डायरेक्ट करी गई है विक्रम कुमार ने, प्रोड्यूस करी है नागार्जुना अक्किनेनी ने, पिक्चर को लिखा है विक्रम कुमार ने, लीड रोल में स्टारिंग रहे अखिल अक्किनेनी, साथ में ही कल्याणी प्रियदर्शन। पिक्चर में म्यूज़िक रहा अनुपम रुबेन्स का, सिनेमाटोग्राफी रही PS विनोद की, एडिटिंग रही प्रवीण पुडी की, प्रोडक्शन कंपनीज रही थी अन्नपूर्णा स्टूडियोज़ और साथ में मनम एंटरप्राइजेस। रिलीज़ डेट रही पिक्चर की 22 दिसंबर 2017। पिक्चर का रनिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का रहा
इंडिया में रिलीज़ हुई। ओरिजिनली रिलीज़ करी गई थी तेलुगु लैंग्वेज में। बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस करा अप्रॉक्सीमेटली 450 मिलियंस का। तो चलिए जानते हैं आगे। पिक्चर को ऑडियंस की तरफ से प्रेज़ करा गया, साथ ही में कुछ अवार्ड्स भी विन करे हैं पिक्चर ने। तो जानते हैं कौन कौन से अवार्ड्स विन करे हैं पिक्चर ने। सबसे पहले जीता 65th फिल्म फेयर अवार्ड्स इन साउथ, जो कि रहा फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ का, जो कि मिला था कल्याणी प्रियदर्शनी को। नॉमिनेशन में रही पिक्चर्स इन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर इन तेलुगु, जो कि नॉमिनेट रहे अनुपम रुबेन्स। एक और नॉमिनेशन रहा था फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फॉर तेलुगु, दैट वाज अरमान मलिक, और जो कि हिंदी में था, हिंदी में डब हुई थी विद द लैंग्वेज हेलो। साथ में ही 7th साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स भी मिला है, जिसमें कि सिमा अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू तेलुगु में कल्याणी प्रियदर्शनी ने अवार्ड जीता, और नॉमिनेशन रहा सीमा अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर तेलुगु का अरमान मलिक को फॉर हेलो, जो कि नॉमिनेशन में रहे थे। बॉक्स ऑफिस पे पिक्चर का अप्रॉक्सीमेटली ग्रॉस रहा 250.5 मिलियन, जो कि वर्ल्ड वाइड था 4 दिन का। डिस्ट्रीब्यूशन शेयर था पिक्चर का 143.8 मिलियन। कलेक्शन करा फिल्म ने तेलुगु स्टेट्स में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 4 दिन में, जो कि रहा था 15.75 करोड़, जो कि शेयर के साथ 10.1 करोड़ के। फुल रन रहा कलेक्टेड शेयर्स कलेक्ट हुए अप्रॉक्सीमेटली 17 करोड़ टू 20 करोड़। पिक्चर का पहला पोस्टर विद द टाइटल हेलो रिलीज़ करा गया 22 दिसंबर 2017 को, जो कि बाद में डब करा गया था। लेटर इट वॉज रिलीज्ड ऑन 16 नवंबर 2017 में। थिएटर में ट्रेलर रिलीज़ करा गया 1 दिसंबर 2017 को, और ऑडियो रिलीज़ करी गई थी 7 दिसंबर 2017 में। चलिए जान लेते हैं पिक्चर के बारे में। रिलीज़ वर्ल्ड वाइड हुई थी तेलुगु में, जो कि डब करके हिंदी रहा तकदीर, जो कि ट्रांसलेट करा गया फ्रॉम द वर्ड डेस्टिनी से। स्टार गोल्ड पर रिलीज़ करा गया प्रीमियम ऑन 23 जून 2018 में। तमिल में सेम टाइटल के साथ डब हुई, जो कि था हेलो, और साथ में ही स्टार रहे विजय, और मलयालम में भी सेम टाइटल के साथ डब करी गई 2019 में। टाइटल सेम रहा, डब करने की लैंग्वेजेस डिफरेंट रही हैं पिक्चर की। चलिए अब जान लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में। अखिल अक्किनेनी, जिन्होंने रोल करा अविनाश यानी शीनू का। 2 कैरेक्टर प्ले करे गए थे। एज अ चाइल्डहुड नाम था सीनू, और एज अ एडल्ट नाम था अविनाश। कल्याणी प्रियदर्शनी एज प्रिया, और साथ में ही जुनू। चाइल्डहुड में नाम था जुनू, और आफ्टर सम टाइम एडल्ट एज में था प्रिया। जगपति बाबू का रोल प्ले करा एज अ प्रकाश। राम्या कृष्णा ने रोल प्ले करा एज सरोजनी। अजय ने रोल प्ले करा एज ऋषि। सत्या कृष्णन ने रोल प्ले करा एज प्रियाज मदर। अविनाश कुरुविला ने रोल प्ले करा एज प्रियाज फादर का। वेनिला किशोर ने रोल प्ले करा एज अ फ्रेंड, या फिर कह सकते हैं ब्राइड ग्रूम फॉर प्रियाज फ्रेंड। पोशानी कृष्णा मुरेल ने रोल प्ले करा एज पुलिस ऑफिसर का। मिखेल गांधी रहे एज यंग शीनू में। मायरा डांडेकर एज रहे यंग जुन्नू में। निवेदिता सतीश रही एज प्रियाज फ्रेंड। प्रवीण रहे एज टैक्सी ड्राइवर। कृष्णुदू रहे एज पानीपुरी सेलर। रघु मास्टर रहे एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेलर। कैमियो रहा था रघु मास्टर का। जान लेते हैं कुछ पिक्चर के बारे में, आखिर क्या रही पिक्चर की कहानी।
शीनू यानी कि जो एक स्ट्रीट पर मिली थी अर्जुन को, जो कि फ्रेंड थे जुनू के, एक फैमिली मूव था जो कि फ्रीक्वेंटली रहा आफ्टर उनके फादर्स जॉब, मतलब जब उनके फादर की जॉब शिफ्ट करी गई उन्होंने भी शिफ्ट कर लिया था वहाँ से। जुनू ने अपना फ़ोन नंबर दिया शीनू को एक 100 रुपये के नोट पे, लेकिन वो नोट चुरा लिया गया था चोर की तरफ से। शीनू जो है कार से हिट हो गई थी, शीनू को कार से चोट लगी और फिर उसके बाद सरोजनी यानी कि रम्या कृष्णन और उनके हस्बैंड जो थे प्रकाश, उन्हें अडॉप्ट कर लिया उन्होंने, और बाद में अडॉप्ट कर लिया और साथ में उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस करा कि अगर बच्चा जी जाता है तो फिर वो उसे एक अच्छा लाइफस्टाइल देंगे जो उसके लिए अच्छा होगा। फिर कहानी जाती है 14 साल बाद में। शीनू जो कि नाम चेंज होकर अविनाश हो गया था, जो कि रहे अखिल अकिनेनी, साथ में ही जुनू जिनका नाम चेंज होके प्रिया हो गया 14 साल बाद, जो कि थी कल्याणी, आर बोथ लिविंग अफ्लुएंट लाइफस्टाइल, जो कि बहुत अच्छा लाइफस्टाइल व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वो आप खुश नहीं थे एक दूसरे से। फाइनली अविनाश ने एक ट्यून डिस्कवर करी जो कि उन्होंने एज अ चाइल्डहुड भी डिस्कवर करी थी ऑन अ रॉन्ग कॉल। द कॉलर सेज द लोकेशन इज़ अ म्यूज़िक फेस्ट, जो कि कॉलर ने लोकेशन बताई म्यूज़िक फेस्ट की, जो कि एक स्ट्रीट पर हो रहा था जब उनका फ़ोन चोरी हो गया था। उसी दौरान स्ट्रीट पर किसी ने फ़ोन चुरा लिया था अविनाश का, तो उन्होंने वापस अपनी मेमोरी को गैदर करने के लिए, जुन्नू को रिकंसाइल करने के लिए वो फ्लैशबैक में गए विद सरोजनी एंड प्रकाश एज अ फैमिली हैप्पी। फिर बात आती है जुनू यानी प्रिया पर। वो दिल्ली की थिंकिंग से परेशान होकर उन्होंने सोचा कि उनके फादर का ट्रांसफ़र हो रहा है टू द अदर स्टेट। हैदराबाद लीव करने से पहले उन्होंने सोच लिया था कि वो अपने क्लोज़ फ्रेंड की शादी अटेंड करेंगी हैदराबाद में। फिर बात आती है एयरपोर्ट पे, जब अविनाश अपनी मदर को रिसीव करने जाता है, वो प्रिया को देखता है बट वो उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता। बाद में प्रिया और अविनाश फिर से मिलते हैं जब प्रिया 100 रुपये के नोट्स पुअर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। वहाँ पे वो एक्सीडेंटली मिले बट प्रिया रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाई। जैसे ही उन्होंने पास जाने की कोशिश करी तो प्रिया यंग शीनू को याद करती है और भाग जाती है वहाँ से। अविनाश फॉलो करता है और गलती से उससे प्रिया के हाथ की चूड़ी टूट जाती है। वो उसे इंसिस्ट करता है कि वो उसकी बात सुने। स्टोरी फिर वापस आ जाती है प्रेजेंट में आफ्टर अविनाश रिट्रीव्स हिज फ़ोन। जैसे ही अविनाश को अपना फ़ोन वापस मिल जाता है फ्रॉम द फ़ोन माफिया, उसको पता चलता है प्रिया यानी जुनू हैदराबाद म्यूज़िक फेस्ट में है और वो वहीं पहुंच जाता है प्रिया से मिलने के लिए, जो कि अभी तक परेशान है और लड़ रही है अपनी फ्रेंड के संगीत पे, यानी वेडिंग पे बोल सकते हैं। वो एक दूसरे को भूल जाते हैं और अविनाश एक गिफ्ट करता है नई बैंगल और विश करता है उसे न्यू लाइफ के लिए। सर्च करता है जुनू को यानी प्रिया को, जो कि म्यूज़िक स्टॉल पर प्ले कर रही होती है ट्यून जो उन्होंने चाइल्डहुड में बनाई थी। ट्यून सुनने के बाद वो तुरंत भागा वो पहुंचता है, पर वो नहीं ढूंढ पाता प्रिया को। अविनाश को 100 रुपये का नोट मिलता है जिसमें कि जुनू का फ़ोन नंबर था और वो डायल करता है सेम नंबर बार बार, बट जुनू यानी प्रिया उस कॉल को कट करती रहती है। और जैसे ही उसे पता चलता है ट्यून लोकेशन के बारे में फेस्ट में, वो तुरंत उठा लेती है कॉल को और जैसे वो कॉल रिसीव करती है अविनाश की मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। बट जुनू यानी प्रिया को पता चल जाता है कि यानी अविनाश वो भी म्यूज़िक फेस्टिवल में है। वो म्यूज़िक फेस्ट स्टॉल पर मिलते हैं और साथ में प्ले करते हैं विद अ फाइनल टाइम हीयरिंग द ट्यून। जो प्रिया और साथ के लोग थे, प्रिया आसपास ढूंढती है फॉर जुनू को जो कि सेम ट्यून बजा रहा था। प्रिया देखते दंग रह जाती है
और बड़ा ही अजीब सा एक्सप्रेशन देखती है। आइडेंटिफाई करती है जुनू को और साइंस फॉलो करती है बाय सेइंग येस दे बोथ एम्ब्रेस ईच अदर इन लव। एट लास्ट दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। अब जानते हैं साउंड ट्रैक के बारे में। पिक्चर में बहुत अच्छे से लव स्टोरी दिखाई है, चाइल्डहुड लव स्टोरी दिखाई गई है पिक्चर में, जो कि बिछड़ गए थे 14 साल बाद फिर मिले और एक म्यूज़िक ट्यून की वजह से उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। जानते हैं तेलुगु लैंग्वेज में ओरिजिनल ट्रैक क्या थे। म्यूज़िक कंपोज करा गया अनुपम रुबेन की तरफ से, जो कि रिलीज़ करा आदित्य म्यूज़िक कंपनी ने। ऑडियो फंक्शन जो कि हुई थी विशाखापट्टनम में 7 दिसंबर 2017 को, अनुपम की 5th फिल्म रही। जानते हैं ओरिजिनल ट्रैक जो कि तेलुगु लैंग्वेज का था। टाइटल था हेलो, लिरिक्स रहे वनमली श्रेष्ठा की तरफ से और गाया अरमान मलिक ने। नेक्स्ट रहा अंगाना ओका उरू, जो कि लिरिक्स रहे चंद्र बोस के और गाया श्री ध्रुति ने। थलाची थलाची लिरिक्स रहे वानामेल के और गाया हरिचरण ने। ये वे वो लिरिक्स रहे चंद्र बोस के, गाया अखिल अकिनेनी और जोनिता गांधी ने। नेक्स्ट रहा फीमेल वर्जन अंगना अंगना ओका उरू का, जो कि लिरिक्स थे चंद्र बोस के और गाया श्रेय घोषाल ने। मेरा इस मेरीस लिरिक्स थे वानामेली के और गाया था हरिचरण श्रीनिधि ने। अब जानते हैं जो कि लिखा गया है प्रशांत इंगोले की तरफ से, तकदीर यानी कि हिंदी डब का ट्रैक लिस्ट के बारे में। आखिर कौन कौन से सॉन्ग्स थे। हेलो सॉन्ग का सिंगर रहे आशा सिंह। बरसे बरसे के सिंगर रहे श्रेयास पुराणिक, साथ में दीपाली साठे। एक ऐसा का सिंगर रहे जय लक्ष्मी। तरसे तरसे के सिंगर रहे आशा सिंह। कितने थे के सिंगर है आशा सिंह, साथ में दीपाली साठे। रैप सॉन्ग रहा जय मेहता का। हेलो यानी कि जो डब हुई तमिल लैंग्वेज में, उसमें टाइटल सॉन्ग्स रहे। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं तकदीर मूवी एक्चुअल में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ करी गई थी, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में नेम था हेलो, एंड पिक्चर साथ में ही मलयालम तमिल में भी रिलीज़ करी गई है। हिंदी में डब करके नाम रख दिया गया तकदीर। तो चलिए जानते हैं आगे पिक्चर के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में, किस किस ने लीड रोल में, कौन कौन लीड रोल में रहा। तो चलिए, पिक्चर डायरेक्ट करी गई है विक्रम कुमार ने, प्रोड्यूस करी है नागार्जुना अक्किनेनी ने, पिक्चर को लिखा है विक्रम कुमार ने। लीड रोल में स्टारिंग रहे अखिल अक्किनेनी, साथ में ही कल्याणी प्रियदर्शन। पिक्चर में म्यूज़िक रहा अनुपम रुबेन्स का। सिनेमेटोग्राफी रही PS विनोद की। एडिटिंग रही प्रवीण पुडी की। प्रोडक्शन कंपनीज रही थी अन्नपूर्णा स्टूडियोज़ और साथ में मनम एंटरप्राइजेस। रिलीज़ डेट रही पिक्चर की 22 दिसंबर 2017। पिक्चर का रनिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का रहा। इंडिया में रिलीज़ हुई, ओरिजिनली रिलीज़ करी गई थी तेलुगु लैंग्वेज में। बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस करा अप्रॉक्सीमेटली 450 मिलियंस का। तो चलिए जानते हैं आगे। पिक्चर को ऑडियंस की तरफ से प्रेज़ करा गया, साथ ही में कुछ अवार्ड्स भी विन करे हैं पिक्चर ने। तो जानते हैं कौन कौन से अवार्ड्स विन करे हैं पिक्चर ने। सबसे पहले जीता 65th फिल्म फेयर अवार्ड्स इन साउथ, जो कि रहा फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ का, जो कि मिला था कल्याणी प्रियदर्शनी को। नॉमिनेशन में रही पिक्चर्स इन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर इन तेलुगु, जो कि नॉमिनेट रहे अनुपम रुबेन्स।